ओम शांति। मीठे मीठे परम पिता परमात्मा हम आत्माओं को समझ दे रहे हैं कि जो पढ़ाई है ईश्वरीय पढ़ाई वो तो पूरी हो गई है। अब तो रिवाइज कोर्स चल रहे हैं और बाबा अब तो सिर्फ मिलने के लिए आते हैं, व्यक्त शिक्षाओं से बहलाने के लिए आते हैं और उड़ाने के लिए आते हैं। समझ देते हैं कि अब पुरुषार्थ करो अशरीरी बनने का, निराकारी बनने का और फिर कर्म में न्यारा बनने का। शरीर में रहते हुए अशरीरी बनो। जब ये अभ्यास कर लेंगे तभी तो हम बिंदु बनेंगे। फिर निराकारी बनो, फिर न्यारा होके उड़ जाओ। ये तीनों ही चीजें अभी शरीर में रहते हुए करनी है। अवस्था जो हमको बनानी है शरीर में रहते हुए बनानी है। इसलिए कहते हैं कर्म तो करोगे लेकिन कर्म से न्यारे होकर रहो, उसकी अटैचमेंट में मत रहो। अपने आप को सारे बंधनों से फ्री कर लो, क्योंकि बाबा कहे जब तुम अशरीरी, निराकारी और न्यारे बनोगे तभी तो तुम मेरे साथ उड़ सकोगे। जीते जी हमको बन जाना है ना, तब हम उड़ सकेंगे, नहीं तो बाबा कहते आप उड़ ही नहीं पाओगे। यहीं पर साकार के बंधन आपको बांध लेंगे। सच्चाई से जुड़े रहने की समझ देने वाले सत्य शिव पिता परमात्मा जी का तहे दिल से हम धन्यवाद करेंगे। उनकी श्रेष्ठ मत पर चलकर अशरीरी, निराकारी, न्यारा बनने का सबूत देने वाले व्यक्त ब्रह्मा, अव्यक्त ब्रह्मा, गुप्त बड़ी माँ, बिग ब्रदर, ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर का रोल प्ले करने वाली आत्मा जी का तहे दिल से धन्यवाद करेंगे। धन्यवाद करते हुए दोनों जबरदस्त लाइट्स को हाजिर नाजिर करते हुए उनके महावाक्य उन्हीं से समझेंगे। समझ जो है पूरे यूनिवर्स में फैले, तत्वों में फैले, वायुमंडल में फैले। दिल से दुआ करेंगे इसकी जो ताकत है सब जगह फैले, परमात्म शक्तियां चारों तरफ छा जाए। दिल से दुआ करेंगे मीठे परमात्मा जी के महावाक्य जो हम लोग पढ़ते हैं, जो हम समझते हैं, वो समझ जो है यूनिवर्स में मौजूद सारी आत्माओं तक पहुंचे। ये भी दिल से दुआ करेंगे। उन आत्माओं तक पहुंचे जो इस समय वृद्ध शरीरों में है। सबका बुद्धि का योग देहधारियों से हटे और परमपिता परमात्मा के साथ लगे। उन आत्माओं के लिए समर्पित जो हमारे साथ नकारात्मकता से जुड़ी हुई हैं, सबका बुद्धि का योग हम आत्माओं से हटे, परमात्मा से लगे। मीठे परमात्मा जी की समझ की जो शक्ति है वो उन आत्माओं तक पहुंचे जो हमारे से लौकिक में कनेक्टेड है। उन आत्माओं तक पहुंचे जो आकारी शरीरों में है, जो गर्भ में प्रवेश कर गए हैं, जो हॉस्पिटल में पीड़ित हैं, घरों में पीड़ित हैं, प्राकृतिक आपदाओं की जो शिकार है, दैहिक हिंसाओं की जो शिकार है, सब तक प्रभु जी की समझ पहुंचे। उन आत्माओं तक प्रभु जी की समझ पहुंचे जो इस समय माया के प्रकोप में आकर अलबेले हो गए हैं या फिर तंत्र मंत्र के प्रकोप में अलबेले हो गए हैं। उन आत्माओं तक पहुंचे जो वाम मार्ग में चली गई हैं,
सबको पवित्रता फिर से आकर्षित करे, फिर से प्रभु जी के पास आए। उन आत्माओं तक प्रभु जी की समझ पहुंचे जो कुमार कुमारियों के शरीरों में है, छोटे शरीरों में विराजमान आत्माएं हैं। अपनी संस्था बनाकर खुद गुमराह हो गए हैं, दूसरों को भी गुमराह कर रहे हैं। ऐसी आत्माओं तक भी प्रभु जी की समझ पहुंचे। भिन्न भिन्न सत्ताओं में, भिन्न भिन्न वर्गों में, भिन्न भिन्न जातियों में, भिन्न भिन्न देश राज्य के आधार पर जो बटी हुई आत्माएं हैं, रंग रूप के आधार पर बटी हुई जो आत्माएं हैं, और मठ पंथ में जो बटी हुई आत्माएं हैं, सब तक प्रभु जी की समझ पहुंचे। और उन आत्माओं तक प्रभु जी की समझ पहुंचे जो वैश्याएं बन गई हैं, जो दैहिक धंधे कर रही हैं, जो दैहिक धंधे करवा रहे हैं, किन्नरों तक प्रभु जी की समझ पहुंचे। उन आत्माओं तक प्रभु जी की समझ पहुंचे जो यादव कौरव यवन बनकर विनाश की तरफ सृष्टि को लेकर जा रहे हैं। विनाश के पहले इन आत्माओं में भी तो जागृति आए, क्योंकि वापस तो घर इनको भी जाना है, इन्हें भी पवित्र बनना है, तो इनको भी पवित्रता आकर्षित करे। और बाकी भूत प्रेत आत्माएं जो हैं उनके प्रति, और फिर तंत्र मंत्र रिद्धि सिद्धि करने वाले तांत्रिकों के प्रति भी प्रभु जी की समझ जो है वो समर्पित करते हैं। और सभी आत्माएं जो है उल्टे कर्मों से मुक्त होकर राइटियस रास्ते पर चले, ये दिल से हम दुआ करेंगे। और उन आत्माओं तक प्रभु जी की समझ पहुंचे जहाँ पर अभी तक पहुंची ही नहीं है। कोई भी आत्मा सत्य से वंचित न रहे, ये हम दुआ करेंगे। अपने लिए भी दुआ करेंगे कि जो समझ हमको मिल रही है उस समझ को हम बाकायदा धारण करें और अपने आप को सजाओं से मुक्त करें, अपना भी कल्याण करें तो अन्य आत्माओं के भी कल्याण के निमित्त बने। इन्हीं दुआओं के साथ देखेंगे आज हमारे परमपिता परमात्मा हम आत्माओं को किस विधि से राइटियस मार्ग पर लेकर चलते हैं। मीठे मीठे बाबा बोले, मीठे बच्चे, तुम अभी गॉडली सर्विस पर हो। हम बाबा के बनते हैं, हम पढ़ते भी जाते हैं, समय कम है इसीलिए बाबा हमको पढ़ाई के साथ साथ वो रोजगार भी दे देते हैं कि जो तुम पढ़ते हो उसको धारण करते जाओ और फिर दूसरों को भी कराते जाओ, मतलब सेवा पर रहो। तो ये जो गॉडली सर्विस है ये हमारी 2500 वर्ष की राजधानी की सच्ची कमाई है जो हमको करनी है, साथ साथ करनी है। और हर तरह की सेवा है, मनसा भी है, वाचा भी है, कर्मणा भी है, सब तरह की सेवाएं हम कर सकते हैं। तो इसलिए हमको ये ध्यान रखना है कि हम सब ईश्वरीय सेवा पर हैं। तो अपने आचरण पर कितना ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि मेन जो सेवा है हम आचरण के द्वारा ही करते हैं ना। जैसे बाबा कहते हैं शिक्षा दो, लेकिन शिक्षा का स्वरूप बनकर दो, तब वो शिक्षा जो है काम करेगी। ऐसे हम खुद नहीं करते हैं और हम दूसरों को बोलते हैं तो फिर नहीं सुनेगी कोई सोल। लेकिन जब हम शिक्षा का स्वरूप बन जाएंगे, यानी कि जो शिक्षा बाबा हमको देते हैं उस शिक्षा को जीवन में धारण कर लेंगे, तब असली सेवा होती है। तो हमको क्या ध्यान में रखना है, हम सब ईश्वरीय सेवा पर हैं, गॉडली सर्विस पर है। हमारा उठना बैठना, हमारा चलना फिरना, हमारा बात करना, हमारा व्यवहार करना, सब में प्रभु की शिक्षाएं जो हैं वो अलौकिकता नजर आए, ऐसा बाबा कहते हैं हमको। तो हमको क्या करना है, सभी को सुख का रास्ता बताना है। जब ईश्वरीय रास्ते पर चलकर हम सुखी रहते हैं तब हम दूसरों को सुख का रास्ता बता पाते हैं। स्कॉलरशिप लेने का पुरुषार्थ करना है। बाबा कहते स्कॉलरशिप लो ना, सबको रास्ता बताओ, स्कॉलरशिप मिलेगी, मेडल्स मिलेंगे हमको, सर्टिफिकेट्स मिलेंगे हमको, और डिग्री लेनी है हमको, स्कॉलरशिप भी लेनी है हमको। तो मीठे परमात्मा हमको समझ देते हैं कि तुम अभी गॉडली सर्विस पर हो और तुम्हें सबको सुख का रास्ता बताना है। सारी सोल्स अभी दुखी हैं, परेशान हैं, सुख के रास्ते पर चलते हुए सबको सुख का रास्ता बताना है। सुखी रहेंगे तो हम सुख का रास्ता सबको बताएंगे।
दुखी रहेंगे और हम बोले कि भगवान है, ये है, वो है, तो कोई ना सुनेगा। लेकिन हम दुनिया से हटकर दुख में भी सुख का अनुभव जब करेंगे, खुश रहेंगे, तब आत्माएं प्रभु की तरफ आकर्षित होगी। हमें स्कॉलरशिप लेने का पुरुषार्थ करना है। हम सब ईश्वरीय सेवा पर हैं। ध्यान रखना है हमको हमेशा कि मैं गॉडली सर्विस पर हूँ, इसीलिए सब कुछ सेवा होनी चाहिए। जैसे मम्मा पापा का सब कुछ सेवा था, उनका उठना, उनका बैठना, उनका चलना, उनका बात करना, उनका व्यवहार करना, सब में सेवा होती थी। उनकी स्थिति सेवा करती थी, तो हमको भी अपनी स्थिति पर ध्यान देना है। प्रश्न है पापा का, तुम बच्चों की बुद्धि में जब ज्ञान की अच्छी धारणा हो जाती है तो फिर कौन सा डर निकल जाता है? तुम बच्चों की बुद्धि में जब ज्ञान की अच्छी धारणा हो जाती है तो फिर कौन सा डर आपके अंदर से निकल जाता है? नहीं तो डर लगता है ना, लेकिन बाबा हमको कहते हैं कि तुम बच्चों की बुद्धि में जब ज्ञान की अच्छी धारणा हो जाती है तो कौन सा डर निकल जाता है? उत्तर है प्रभु जी का, भक्ति में जो डर रहता है कि गुरु हमें श्राप न दे दे, ये जो डर है ये ज्ञान में आने से, ज्ञान की धारणा करने से निकल जाता है। क्योंकि ज्ञान मार्ग में श्राप कोई दे न सके। रावण हमको श्राप देता है। रावण देह का अभिमान है, देह के विकार हैं जो हमको श्राप देते हैं। बाप तो वर्षा देते हैं। रिद्धि सिद्धि सीखने वाले ऐसा तंग करने का, दुख देने का काम करते हैं। ज्ञान में तो तुम बच्चे सबको सुख पहुंचाते हो। बाबा कह रहे हैं कि बाबा का बनकर बुद्धि में हम आत्माओं को ज्ञान जो है ना अच्छी रीति धारण करना है। तो जब हम धारण कर लेते हैं अच्छी रीति, तो डर जो है हमारे अंदर, कोई डर बैठ जाता है ना भक्ति मार्ग में। अब जैसे बहुत सारे देवी देवताओं की पूजा करते हैं, फिर अचानक जब पता चलता है तो छोड़ने की बात जब आती है ना तो कई डरने लग जाते हैं कि ये देवी नाराज ना हो जाए, वो देवता नाराज ना हो जाए। तो ये जो नाराज होना, ये तो देवताओं की फितरत ही नहीं है, वो तो होते ही नहीं है कभी किसी से नाराज, वो तो देवी देवता है। लेकिन जड़ चित्र रखते हैं, पूजा करते हैं, तो उससे फिर हटने में उनको बहुत दिक्कत होती है। और ऐसे ही भक्ति मार्ग में लोग गुरु बनाते हैं आजकल, तो उनको डर रह जाता है ना? ज्ञान की धारणा करने से उनको ये डर जो है ना, बाबा कहते हैं निकल जाएगा। क्योंकि ज्ञान मार्ग में श्राप नहीं कोई दे सकता है। अगर हम राइटियस मार्ग पर चलते हैं, हम अगर बुद्धि का योग सबसे हटाकर एक परमपिता परमात्मा को याद करते हैं, हमको श्राप मिल ही नहीं सकता। लोग सोचते हैं इधर ये जो विधि है भगवान को मानने की, इसको मानेंगे और जिन देवी देवताओं को हम मानते थे, जिन गुरुओं को हम मानते थे, अगर हम उनको नहीं मानेंगे तो वो नाराज हो जाएंगे। ये डरते हैं लोग, इसलिए सत्य मार्ग पर चलने से हिचकिचाते हैं। तो बाबा यकीन दिलाते हैं कि जब आप ज्ञान मार्ग में आते हो ना और श्रीमत पर चलते हो तो श्रापित हो ही नहीं सकते हो। श्राप तो ये देह अभिमान रूपी रावण देता है, शिव पिता परमात्मा तो वर्षा देते हैं, सुख का वर्षा देते हैं, हमको निर्भय बनाते हैं, निर्वैर बनाते हैं। बाबा कहते हैं असल में तो ये जो रावण है, ये जो देह अभिमान है, ये जो विकार है, ये हमको श्राप देते हैं। बाबा तो वर्षा देते हैं,
फिर बाबा रिद्धि सिद्धि वालों के बारे में बताते हैं। जैसे कलयुग है ना अभी, जिसमें रिद्धि सिद्धि बहुत विराजमान हो गई है, तो लोग ये तंत्र मंत्र विद्या सीखते हैं, जादू टोना सीखते हैं, रिद्धि सिद्धि सीखते हैं, और ये क्या करते हैं, दूसरों को तंग करते हैं। इनके पास कुछ लोग जाते हैं, पैसा वैसा देते हैं, ये पैसा लेते हैं और फिर दूसरी सोल्स को तंग करते हैं, है ना। आजकल वो क्या करते हैं, गुड्डे गुड्डियाँ बना देते हैं उसी के नाम की, और फिर उस पर कील ठोकना, कभी उस पर क्या करना, कभी उस पर क्या करना, ऐसे करते हैं ना, तो वो कष्ट देते हैं। उनको ये नहीं पता कि दूसरे को कैसे कष्ट दे रहे हैं हम लोग। तो रिद्धि सिद्धि जो सीख जाते हैं वो तंग करते हैं दूसरों को, दुख देने का काम करते हैं। लेकिन ज्ञान में जब हम प्रभु के पास आते हैं तो बाबा हमको सुख देते हैं और सुख देने की विधि ही बताते हैं। वो तो फिर हमको कहते हैं कि जो बुरा कर रहा है उस पर भी आप परोपकार करो, उसको भी सहयोग दो, ताकि वो आत्माएं इस तरह की बुराइयों से मुक्त हो जाएं। तो दुनिया में कलयुग में देह अभिमान में रावण रूपी मत पर चलने वाले, रिद्धि सिद्धि करने वाले आत्माएं सबको दुख देती हैं और तंग करती हैं। हम आत्माएं जब ज्ञान में आते हैं, बाबा से सुख मिलता है, फिर हम सुख का सहयोग सभी को देते हैं। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चों के प्रति, और जैसे जैसे हम लोग सुख देते जाते हैं वैसे वैसे डर खत्म होता जाता है। डरना नहीं है कि गुरु नाराज हो जाएगा, ये मूर्ति हम ये माँ को पूछ रहे हैं, अगर हम नहीं करेंगे तो माँ नाराज हो जाएगी या शंकर जी नाराज हो जाएंगे। इस तरह की सोच से हमको बाहर निकलना है, क्योंकि ज्ञान में चलने से कभी भी श्राप हमको मिलता नहीं है, उल्टा हम श्रापों से मुक्त हो जाते हैं। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चों के प्रति, रूहानी बाप बैठकर समझाते हैं। रूहानी बच्चे हैं, रूहानी बच्चों के प्रति रूहानी बाप बैठकर समझाते हैं। तुम सब पहले आत्मा हो। क्या समझाते हैं हमको कि तुम सब पहले आत्मा हो। ये पक्का निश्चय रखना है कि हम सोल्स हैं, है ना, क्योंकि सोल को समझना है हर बात को, सोल को निखरना है, सोल के ऊपर ही कट चढ़ती है ना। रिद्धि जो भी सोल का हिसाब किताब जो होता है वो सोल पर ही तो चढ़ता है। तो जब तक हम शरीर समझेंगे हम बोलेंगे हमने तो कुछ किया ही नहीं है, लेकिन जब हम सोल समझेंगे तो अपने को समझ में आएगा, भाई ये गलती मैंने की है, वो गलती मैंने की है। डिटैच होकर हम देखते हैं ना, क्योंकि बाबा हमको अनादि आदि दर्शन करा देते हैं। हमारा सृष्टि रूपी ड्रामा में आकर हम कैसे स्मृति का खेल खेलते हैं, फिर विस्मृति का खेल खेलते हैं, ये बाबा हमको बता देते हैं। और जब हमको पता चल जाता है तो फिर हम स्वीकार करते हैं ना कि हाँ हमने तो गलत कर दिया, हमको ऐसे नहीं करना चाहिए था, फिर हम अपने आप को सुधारते हैं। लेकिन हम ऐसा कब करते हैं, जब हम अपने को आत्मा समझते हैं। शरीर समझने से तो वर्तमान में हम देखेंगे कि हमने तो किसी को कुछ किया ही नहीं, हमने तो किसी को कुछ कहा ही नहीं, फिर हमारे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। ये हम कब बोलते हैं, जब हम अपने आप को बॉडी समझते हैं। लेकिन जब सोल समझेंगे तब ये समझेंगे, अच्छा मैं तो लॉन्ग जर्नी पर हूँ, मैं तो शुरू से पाठ बजा रही हूँ, फिर मैंने तो स्मृति का पाठ भी बजाया, तो मैंने तो विस्मृति का पाठ भी बजाया। और फिर जो बाबा के बच्चे हैं उन्होंने तो पूरा 63 जन्म गलतियां करी हैं। बाद में आने वाले, कलयुग में आने वाले लोग तो बाद में आए हैं, लेकिन हम तो शुरू से आए हैं। तो हमने 63 जन्म यानी कि द्वापर युग से लेकर बाबा के मिलने तक 63 जन्म जो हमने लिए, हमने सारे गलत काम ही किए हैं। ये तब मेरे को समझ में आएगा जब मैं आत्मा, खुद को आत्मा समझकर ड्रामा को देखूंगी। इसी को बोलते हैं बाबा साक्षी होकर देखो। तुमने पाठ बजाया है, तुमने हिसाब किताब बनाए हैं, सो अब तुम्हारे सामने आते हैं, फिर पेपर भी आते हैं,
क्योंकि पेपर आने से जब हमारे सामने विघ्न आते हैं, हमको कष्ट देते हैं, तो उसी से तो हम निखरते हैं। हिसाब किताब किसी भी तरीके का हमारा चुप तो होता है। हमारा सबसे बड़ा हिसाब किताब है अपने को भूल जाना। अपने को भूल गए, अपने परम पिता को भूल गए और चल पड़े उल्टे मार्ग पर। वो सारे हिसाब किताब जो है हमारे सिर पर बोझ की तरह है। फिर बाबा का बच्चा बनने के बाद तुरंत जैसे ब्रह्मा जी फॉलो करते हैं, मम्मा जी फॉलो करती हैं, हम अपने आप को चेक कर सकते हैं कि हम उस विधि से फॉलो नहीं करते जैसे ब्रह्मा जी करते हैं। तो हमारे वो फिर चलो शुरू में तो हमको माफियाँ मिल जाती हैं। जब हम बिल्कुल शुरू में होते हैं, हमको समझ में नहीं होती है ना, तब तो। लेकिन हम 1 बार मधुबन गए, हम 2 बार मधुबन गए, हम 10 बार मधुबन गए और हम आत्म अभिमानी ही नहीं बने, तब तो वही बाबा थोड़ी माफ करते रहेंगे। क्योंकि फिर हम उस भूमि को जाकर गंदा कर देते हैं। जहाँ तपस्या की भूमि है, जहाँ लोग आते हैं सच्चाई को जानने के लिए और तप करने के लिए, वहाँ फिर अगर हम आत्माएं देह अभिमान में हो जाती हैं, तो फिर हम तो उस धरा को दूषित करके आ जाते हैं। इसलिए जो भी हमने पाप कर्म मुरली पढ़ते पढ़ते कर दी, अब अपने को आत्मा समझकर चलना सारा दिन, उसी में बाबा कहते अभी त्रुटियां हैं। तो जब तक ये त्रुटियां हैं, हम पाप कर रहे हैं। और 1 का 100 गुना, 1 का 1000 गुना, 1 का 1,00,000 गुना बढ़ता ही चला जा रहा है। इस बात से हम अनजान रह जाते हैं ना। हम अपने को आत्मा नहीं समझते और दूसरे को आत्मा रूप में नहीं समझते हैं, तो हमको ये समझ में नहीं आ रहा है कि हम 1 का 100 गुना, 1000 गुना, 1,00,000 गुना दंड अपना लिख रहे हैं। भाई भाई की वृद्धि, आत्मिक दृष्टि, पढ़ाई जो पढ़ा रहे भगवान, अमल में लाने के लिए पढ़ा रहे ना। तो अगर हम उसको अमल में नहीं लाते हैं, तो फिर हम गलत कर्म कर रहे हैं। इसलिए हर बात समझने के लिए बाबा हमको बार बार बोलते हैं, अपने को तुम आत्मा समझो। तुम सब पहले आत्मा हो, ये पक्का निश्चय करना है। क्योंकि फिर हम हर चीज को स्वीकार करेंगे और फिर स्वीकार करके अपनी गलतियों को फिर हम अपने आप को ठीक भी करेंगे। तो ये पक्का निश्चय हमको रखना है। बच्चे जानते हैं हम आत्माएं परम धाम से आती हैं। बच्चे जानते हैं हम आत्माएं जो है परम धाम से आती हैं, यहाँ शरीर लेकर पाठ बजाने के लिए आती है। आत्मा ही तो पाठ बजाती है। हम अपने आप को निश्चय करें ना, भाई हम सोल्स हैं, हम यहाँ के रहने वाले नहीं हैं। हम परम धाम से आते हैं यहाँ पर हम बॉडी लेते हैं, पाठ बजाने के लिए लेते हैं, अच्छा पाठ बजाने के लिए लेते हैं। आत्मा ही पाठ बजाती है, तो सारा लेप छेप किसको लगता है? आत्मा को ही तो लगता है। मनुष्य फिर समझते हैं शरीर ही पाठ बजाते हैं। यही सबसे बड़ी से बड़ी भूल है कि खुद को शरीर समझना और ये समझना कि शरीर पाठ बजाता है। कहते हैं ना, मैं ये करता हूँ, मैं ये, तो उसको ये थोड़ी मालूम है कि मैं आत्मा हूँ। वो तो शरीर ही समझ रहा है ना कि मैं सो एंड सो ये करता हूँ। बाबा हमको बता रहे हैं, मनुष्य फिर समझते हैं कि शरीर ही पाठ बजाते हैं। ये सबसे बड़ी से बड़ी भूल है, जिस कारण आत्मा को कोई जानता ही नहीं है। इस आवागमन में हम आत्माएं आती जाती हैं, शरीर लेना, फिर छोड़ना, फिर लेना, फिर छोड़ना, फिर ऊपर से नीचे आना, फिर नीचे से ऊपर जाना। ये आवागमन जो है,
ये हम आत्माएं आती जाती हैं, इस बात को भूल जाते हैं। इसलिए बाप को ही आकर आत्म अभिमानी बनाना पड़ता है, भगवान को आना पड़ता है सृष्टि रूपी ड्रामा में, और वो भी पतित दुनिया में। तो बाबा क्या कह रहे हैं? बाप को ही आकर आत्म अभिमानी बनाना पड़ता है कि भाई तुम आत्मा परमात्मा के बच्चे परम धाम में रहने वाले हो, आप सतोगुणी आत्मा हो, आप फिर से रिच बनो, अपनी ओरिजिनलिटी में लौटो, आप शुद्ध अभिमान में रहो कि मैं सोल परमात्मा का बच्चा हूं। तो बाबा को आकर हम आत्मा को आत्म अभिमानी बनाना पड़ता है। ये बात भी कोई नहीं जानते, ये भी बाबा ही आकर समझाते हैं। आत्मा कैसे पाठ बजाती है, मनुष्य के मैक्सिमम 84 जन्मों से लेकर मिनिमम है 1-2 जन्म, मैक्सिमम है 84 जन्म और मिनिमम है 1 या 2 जन्म। कोई कोई बाबा कहते ना, कोई कोई ऊपर से आती है सोल, आते ही विनाश, ऐसे भी होता है। तो मैक्सिमम जन्म 84वां जन्म फिर भगवान से मिला हुआ जन्म है, ऐसे 83 जन्म है। सृष्टि रूपी ड्रामा में 8 जन्म सतयुग, 12 त्रेता युग, 21 द्वापर युग और 42 कलयुग, तो 83 जन्म होते हैं। लेकिन ये जो 84वां जन्म है, ये भगवान से मिला हुआ मर्जीवा जन्म है। हम पुराने से मर जाते हैं और भगवान का बनते हैं। मिनिमम 1-2 जन्म है। कोई कोई सोल ऊपर से नीचे आती है और विनाश हो जाता है। आत्मा को पुनर्जन्म तो लेते रहना है। इससे सिद्ध होता है कि बहुत जन्म लेने वाला बहुत पुनर्जन्म लेते हैं। आत्मा को पुनर्जन्म तो लेते रहना है, क्योंकि वो कर्मा करती है। अब कर्मा से वो बनाती है अपना हिसाब किताब, इसलिए उसको पुनर्जन्म में तो आना ही पड़ता है। जिसके साथ हिसाब बनाती है फिर उसके घर में जन्म लेती है। इससे सिद्ध होता है कि बहुत जन्म लेने वाले बहुत पुनर्जन्म लेते हैं, थोड़े जन्म लेने वाले कम पुनर्जन्म लेते हैं। इसीलिए ना बाबा हमको बोलते हैं कि हम किसी को जज ही नहीं कर सकते, ना हम किसी की वकालत कर सकते, क्योंकि हमको किसी की जर्नी के बारे में मालूम ही नहीं है। हम तो बॉडी को देखकर बोलते हैं ना कि बॉडी ऐसा कर रही है, ऐसा कर रही है ना, लेकिन उसकी क्या यात्रा थी और उसके साथ उसका क्या संबंध था, उसके साथ उसने ऐसा वैसा कर दिया है ना, एक्सीडेंट कर दिया, चाहे कुछ कर दिया, तो ये सारा जो है ना हिसाब किताब हम बना लेते हैं, फिर हम दूसरा जन्म लेते हैं। तो हम सभी आत्माएं पुनर्जन्म लेते रहते हैं। बहुत जन्म लेने वाली जो सोल्स हैं, बाबा कहते हैं कि वो फिर बहुत सारा पुनर्जन्म लेती हैं, और जो थोड़ा जन्म लेती हैं वो फिर जो लेट आते हैं सोल्स, वो फिर कम पुनर्जन्म लेती हैं। ऐसे चलता है सबका। बाबा कहते हैं बहुत जन्म लेने वाला बहुत पुनर्जन्म लेते हैं, थोड़े जन्म लेने वाला कम पुनर्जन्म लेते हैं। जैसे नाटक होता है, उसमें कोई का शुरू से पिछाड़ी तक पाठ होता है और कोई का फिर थोड़ा पाठ होता है। नाटक भी जो ड्रामा भी करते हैं, मूवीज भी जो बनती हैं, किसी का साइड से का थोड़ा सा ही रोल होता है और हीरो का ज्यादा होता है, हीरोइन का ज्यादा होता है, विलन का उससे थोड़ा कम होता है, ऐसे करके होता है ना। तो नाटक ऐसे ही तो होते हैं। तो जैसे नाटक में कोई का शुरू से पिछाड़ी तक पाठ होता है, कोई का थोड़ा पाठ होता है, ये कोई मनुष्य नहीं जानते हैं। आत्मा अपने को ही नहीं जानते हैं, तो अपने बाप को कहाँ से जानेंगे, है ना। यहाँ पर हम सभी सोल्स भी ऐसे ही हैं। सारी सोल्स तो सूर्यवंशी नहीं बनती है, ब्रह्मा जी के साथ सारी सोल्स तो नहीं आती है ना, कोई उनके साथ आती हैं, कोई बाद में आती है, ऐसे चलता है सारा सिस्टम। तो जो शुरू में आती है, जैसे ब्रह्मा जी आते हैं, वो पूरे 84 जन्म लेते हैं। जो उनके साथ सोल्स आती है वो भी लेती है।
बाबा उनको समझ दे रहे हैं। आत्मा अपने को ही नहीं जानती है, अपने बाप को कैसे जाने? आत्मा की बात है ना, बाप है आत्माओं का। श्री कृष्ण तो आत्माओं का बाप है नहीं। श्री कृष्ण को निराकार नहीं कहेंगे, श्री कृष्ण तो निराकार नहीं कहेंगे, साकार में ही उनको पहचाना जाता है श्री कृष्ण को, है ना। आत्मा तो सबकी है, हर एक आत्मा में पाठ तो नूंधा ही हुआ है। हम मरते नहीं हैं, इसीलिए जो हम करते हैं वो रिकॉर्ड हो जाता है, फिर हम उसी के प्रमाण फिर से पाठ बजाते हैं। तो पाठ भी हमारा क्या हो जाता है? नूंधा हुआ है, रिकॉर्डेड है। ये बातें तुम्हारे में भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार है जो समझा सकते। तो हमको पुरुषार्थ करना है, पुरुषार्थ करेंगे, विचार सागर मंथन करेंगे, बाबा से हर बात समझेंगे, तो फिर हम दूसरी सोच को भी समझा सकते हैं। अभी तुम बच्चे जानते हो हम आत्माओं ने 84 जन्म कैसे लिए हैं। 84 जन्म कैसे होते हैं वो बाबा हमको समझ देते हैं। कैसे सृष्टि रूपी ड्रामा में पहले आते हैं, पुनर्जन्म लेते लेते भक्ति का मार्ग प्ले करते करते 83 जन्म हो जाते हैं। फिर जब हम तमो प्रधान हो जाते हैं बाबा कहते हैं अभी तुम बच्चे जानते हो हम आत्माओं ने 84 जन्म कैसे लिए हैं। ऐसे नहीं कि आत्मा सो परमात्मा है ना, नहीं। बाप ने समझाया है हम आत्मा पहले सो देवता बनते हैं। सृष्टि रूपी ड्रामा में जब ऊपर से नीचे आते हैं तो देवता बनते हैं। अभी कलयुग में पतित तमो प्रधान है। अब चूंकि हमारी ओरिजिनलिटी जो है वो सतो प्रधानता की है, इसलिए बाबा कहते हैं अब आपको फिर से सतो प्रधान पावन बनना है। बाप आते ही तब है जब ये सृष्टि पुरानी हो जाती है। हमारे शिव बाबा आते ही तब है जब सृष्टि बिल्कुल पुरानी हो जाती है। बाप आकर पुरानी को नया बनाते हैं। इससे पहले कि पुरानी विनाश हो, बाबा नई सृष्टि जो है वो स्थापन करवा देते हैं। नई दुनिया में है ही आदि सनातन देवी देवता धर्म। वहां सत्यता का, दिव्यता का, पवित्रता का धर्म है। दैवी गुण होते हैं सबके अंदर। तो नई दुनिया में है ही आदि सनातन देवी देवता धर्म। उन्हों के लिए ही कहेंगे पहले कलयुगी शूद्र धर्म वाले थे। कलयुग में शूद्र धर्म हो जाता है ना हमारा। हमारे अंदर देह का अभिमान आ जाता है, फिर काम विकार भी आ जाता है, क्रोध भी आ जाता है, लोभ भी आ जाता है, मोह भी आ जाता है, अहंकार भी आ जाता है। सारा हमारे अंदर में बैठ आ जाता है। हम क्या बन जाते हैं? शूद्र। ये काम विकार, कामनाएं रखना, क्रोध करना, आवेश में आना, चिढ़ जाना, ये सारा कलयुगी शूद्र धर्म है। इसके बाबा बोलते हैं कि अब मैंने तुमको ब्राह्मण बनाया ना, तो अब शूद्र वाले संस्कार नहीं यूज करो, नहीं तो वो चोरी कहलाएगी। चोर नहीं बनना, बाबा कहते हैं ना। तो आदि सनातन देवी देवता धर्म उन्हों के लिए ही कहेंगे कि पहले कलयुगी शूद्र धर्म वाले थे, अब प्रजापिता ब्रह्मा के मुख वंशावली बन ब्राह्मण बने। फिर बाबा हमको अडॉप्ट करते हैं ब्रह्मा जी के थ्रू, फिर हम ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मण बनते हैं। ब्राह्मण कुल में जाते हैं। ब्राह्मण कुल की डिनेस्टी नहीं होती है। ब्राह्मण कुल कोई राजा ही नहीं करते, यहाँ तो हमको सेवादारी बनकर रहना।
इस समय भारत में न ब्राह्मण कुल राजाई करते हैं और न शूद्र कुल राजाई करते हैं। यहाँ तो प्रजा का प्रजा पर राज्य है, जबरदस्ती वाला राज्य है। शूद्र कुल राजाई नहीं है, यहाँ कोई राजाई घराना नहीं है, कोई ताज नहीं है, कोई तख्त नहीं है। तो न शूद्र कुल राजाई करते हैं और न ब्राह्मण कुल राजाई करते हैं, दोनों को राजाई नहीं है। फिर भी उनका प्रजा पर प्रजा का राज्य तो चलता ही है। फिर भी उनका प्रजा पर प्रजा का राज्य तो चलता है। यहाँ पर राजाई तो नहीं कहेंगे इसको, है ना, लेकिन हाँ, प्रजा जो है प्रजा पर रूल करती, प्रजा का ही लेती है और प्रजा पर रूल करती। चलो पहले तो डेमोक्रेसी फिर भी अच्छा था, अब तो तानाशाही हो गई है। तो बाबा कहते फिर भी उनका प्रजा पर प्रजा का राज्य तो चलता है। तुम ब्राह्मणों को कोई राज्य नहीं है, हमको नहीं है कोई राज्य। तुम स्टूडेंट हो, तुम पढ़ते हो, बाप तुमको ही समझाते हैं ये 84 जन्म का चक्र कैसे फिरता है। सतयुग, त्रेता, फिर द्वापर, फिर कलयुग, फिर होता है संगम का युग। इस संगम युग जैसी महिमा और कोई युग की है ही नहीं। जो महिमा संगम युग की है ना, वो किसी और युग की है ही नहीं। ये है ही पुरुषोत्तम संगम युग। इस सभी पुरुषों में उत्तम रहने का युग संगम युग है। सतयुग से त्रेता में आते हैं तो क्या होता है, 2 कला कम हो जाती है। सतयुग से त्रेता में आते हैं तो 2 कला कम हो जाती है। तो उनकी महिमा फिर क्या करेंगे। गिरने की महिमा थोड़ी होती है, राम सीता की महिमा नहीं होती है, वो तो नापास हो जाते हैं। तो सतयुग से त्रेता में आते हैं, 2 कला कम होती है, तो उनकी महिमा क्या करेंगे। गिरने की महिमा थोड़ी होती है बाबा कहते। कलयुग को कहा जाता है पुरानी दुनिया, और अब नई दुनिया बाबा स्थापन कर रहे हैं। ये तो होनी है बाबा कहते, जहाँ देवी देवताओं का राज्य होता है। ये नई दुनिया वो दुनिया है जहाँ देवी देवताओं का राज्य होता है। वो पुरुषोत्तम थे देवी देवता, फिर कला कम होते होते कनिष्ठ बन गए, शूद्र बुद्धि वाले बन गए। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार बुद्धि में घुस गया, तो कनिष्ठ शूद्र बुद्धि बन गया। उनको पत्थर बुद्धि भी कहा जा सकता है, कहा जाता है। शूद्र, कनिष्ठ, पत्थर बुद्धि। ऐसे पत्थर बुद्धि बन जाते हैं जो जिनकी पूजा करते हैं उनकी जीवन कहानी को भी नहीं जानते, है ना। इतना पत्थर बुद्धि हम लोग हो जाते हैं कि मूर्तियों की पूजा करते हैं, उनकी बायोग्राफी को नहीं जानते, क्यों पूजा कर रहे हैं नहीं जानते, दंत कथाएं बस बना रखी। ऐसे पत्थर बुद्धि बाबा कहते बन जाते हैं जो जिनकी पूजा करते हैं ना उनकी जीवन कहानी को भी नहीं जानते। बच्चे बाप का जीवन न जाने तो फिर वर्षा कैसे मिले। बच्चे जो है अगर बाबा का जीवन यानी कि अपने फादर का जीवन न जाने तो फिर वर्षा कैसे मिलेगा। इसलिए जानना तो जरूरी है। अभी तुम बच्चे बाप के जीवन को जानते हो। अब अपने अपने समय में गुरु नानक जी आए और क्राइस्ट आए, इब्राहिम आए, मोहम्मद आए, बुद्ध आए, बता थोड़ी पाए परम पिता परमात्मा के बारे में यथार्थ परिचय तो नहीं कर पाए। ये तो गुरु ग्रंथ साहिब में फिर भी परिचय तो एग्जैक्ट है, लेकिन स्पष्टीकरण तो फिर उतना नहीं कर पाएंगे ना जितना परमात्मा खुद आकर करेंगे।
उसके लिए इसीलिए कहते हैं ना, वो जो छोटा सा ग्रंथ होता है, ग्रंथ भी क्या छोटा सा ही होता है, वो उसमें बोलते हैं कि ऊपर से वाणी आई है। उसमें है कि एक निराकार परमपिता परमात्मा का विवरण है उसमें, लेकिन समझाने के लिए शिव पिता को ही आना पड़ता है। अभी तुम बच्चे बाप के जीवन को जानते हो, उनसे तुमको वर्षा मिल रहा है, बेहद के बाप को याद करते हो, तुम मात पिता हम बालक तेरे, तुमरी कृपा ते सुख घने रहे। कहते हो तो जरूर फिर बाप आया होगा ना, तभी तो गायन हो रहा है। कोई आया ही नहीं है और उसका गायन थोड़ी हो जाएगा। तो अगर गा रहे हैं कि तुम मात पिता हम बालक तेरे, तो वाकई वो आए हैं, उन्होंने अपना परिचय दिया है, सुख घने दिए हैं, तभी तो आ रहे हैं। तो कहते हैं अगर महिमा करते हैं भगवान की तो जरूर बाप आया होगा, तब तो सुख घनेरे दिए होंगे। बाप कहते हैं मैं आया हूं अथाह सुख तुम बच्चों को देता हूं। बच्चों की बुद्धि में ये नॉलेज अच्छी रीति रहनी चाहिए। भगवान जो हम आत्मा को नॉलेज देते हैं वो धारण करने की है, इसलिए हमको अच्छी रीति समझ में आनी चाहिए और अच्छी रीति हमारी बुद्धि में होनी चाहिए। बच्चों की बुद्धि में ये नॉलेज अच्छी रीति रहनी चाहिए, इसलिए तुम स्वदर्शन चक्रधारी बनते हो। इसलिए तुम क्या करते हो, तुम स्वदर्शन चक्रधारी बनते हो। तुमको अब ज्ञान का तीसरा नेत्र मिला है। तुम जानते हो हम सो देवता बनते हैं। तुमको अब ज्ञान का तीसरा नेत्र मिला है, समझ का तीसरा नेत्र मिला है। तुम जानते हो कि हम सो देवता बनते हैं। अब शूद्र से हम ब्राह्मण बने हैं, याद रखना है ना, फिर तभी तो हम वैसा पुरुषार्थ करेंगे। अब शूद्र से ब्राह्मण बने हैं, कलयुगी ब्राह्मण भी है। तो दुनिया में आज कलयुग के ब्राह्मण भी हैं, कलयुगी ब्राह्मण भी हैं। वो ब्राह्मण लोग जानते नहीं कि हमारा धर्म अथवा कुल कब स्थापन हो, उनको थोड़ी पता है, बस वो अपने आप को ब्राह्मण कहते हैं, है ना। तो तुम, बाबा कहते हैं, उनको तो नहीं मालूम है कि हमारा धर्म जो है अथवा कुल जो है ब्राह्मण का कुल कब स्थापन हुआ, क्योंकि वो है ही कलयुगी। तुम अभी डायरेक्ट प्रजापिता ब्रह्मा की संतान बने हो और सबसे ऊंच कोटि के हो तुम। ब्राह्मण, ब्रह्मा जी ने पवित्रता की प्रतिज्ञा की, फिर हम भी पवित्रता की प्रतिज्ञा करते हैं, तो ये जो कुल है ये फिर ऊंचा कुल हो जाता है। ये भगवान के द्वारा स्थापन किया कुल है। हम सभी आत्माएं डायरेक्ट प्रजापिता ब्रह्मा की संतान बने हो और सबसे उच्च कोटि के हो। बाप बैठ तुम्हारी पढ़ाई की सर्विस, संभालने की सर्विस और श्रृंगारने की सर्विस करते हैं। बाप बैठकर तुम्हारी पढ़ाई की सेवा, फिर तुमको संभालने की सेवा और फिर तुमको श्रृंगारने की सेवा करते हैं। संभाल बाबा ही रहे हैं हमको, ये हमको हमेशा याद रखना है। चाहे हम सेंटर्स पर हैं, चाहे घरों में, सेवा स्थानों पर हैं, हमारी पालना भगवान जी से हो रही है। तो बाबा बैठकर बाप की पालना तो देते ही देते हैं, लेकिन पढ़ाई की सर्विस भी करते हैं। बाबा रोज पढ़ाते हैं, है ना, और संभालने की सर्विस भी करते हैं। कैसे संभाल करनी है, अब सेंटर्स पर कैसे संभाल करनी है, मधुबन में कैसे संभाल करनी है, सारा कौन कर रहा है, शिव बाबा ही तो कर रहे हैं। संभालने की सर्विस, और फिर बाबा हमको श्रृंगारते भी हैं, तो ज्ञान गुण शक्तियों से श्रृंगारने की सेवा भी शिव पिता परमात्मा करते हैं। तुम भी हो ऑन गॉडली सर्विस, है ना, तुम भी हो ऑन गॉडली सर्विस ओनली। सिर्फ ईश्वरीय सेवा पर हमको रहना है। फिर चाहे हम
दफ्तर जाते हो चाहे हम स्कूल जाते हो, हम सेवा पर हैं, ये याद रखना है और हमेशा याद रखना है। फिर वहां पर जब ये स्मृति रहेगी कि हम सेवा पर हैं, तो ध्यान रहेगा ना कि कैसे पाठ बजाना है, क्या करना है। तो बाप बैठ तुम्हारी पढ़ाई की सेवा भी करते हैं, तुम्हारी संभालने की सेवा भी करते हैं और फिर शिकारने की सेवा भी करते हैं। तुम भी हो ऑन गॉडली सर्विस ओनली। ध्यान रखना है कि हम ईश्वरीय सेवा पर हैं। गॉड फादर भी कहते हैं हम आए हैं सब बच्चों की सेवा में, बच्चों को सुख का रास्ता बताने आए। बच्चों को बाबा कहते, गॉड फादर भी कहते हैं हम आए हैं सब बच्चों की सेवा में, बच्चों को सुख का रास्ता बताना है। बाप कहते हैं अब घर चलो, सबको सुख का रास्ता भी बताना है और फिर बाबा हमको क्या बोलते हैं, अब घर चलो। मनुष्य भक्ति भी करते हैं, किसके लिए? बहुत सारे लोग मुक्ति चाहते हैं, मुक्ति के लिए। तो जरूर जीवन में बंधन है, तभी तो सोचते हैं कि हमको मुक्ति मिले, वो जीवन को बंधन समझते हैं ना। पहले तो रिश्ता जोड़ लेते हैं, फिर उसके बाद वो बंधन अनुभव करते हैं। तो हर आत्मा मुक्ति चाहती है, फिर इसलिए भक्ति करती है। तो जरूर जीवन में बंधन है ना, तो बाप आकर इन दुखों से छुड़ाते हैं। ये जो दुखों के बंधन में हम बंध गए हैं, इन दुखों से शिव पिता परमात्मा आकर हमको छुड़ाते हैं। तुम बच्चे जानते हो त्राही त्राही करेंगे, हाहाकार के बाद फिर जय जयकार होगी। अब तुम्हारी बुद्धि में है कि कितनी हाय हाय करेंगे जब नेचुरल कैलामिटीज आदि होंगी, जब प्राकृतिक आपदाएं आएंगी तो आत्माएं कितना हाहाकार करेंगी, हाय हाय करेंगी। यूरोप वासी यादव भी हैं, बाप ने समझाया है। यूरोप वासियों को यादव कहा जाता है। देखते हैं पेट से मूसल निकले, फिर श्राप दिया। अब श्राप आदि की तो बाबा कहते कोई बात नहीं है। पेट से मूसल निकले मतलब वही लोग जो बॉम्ब्स वगैरह है उसकी खोज उसको बनाते हैं और फिर उसको विनाश के लिए यूज करते हैं। तो दिखा देते हैं कि पेट में से मूसल निकले, फिर श्राप दिया। बाबा कहते अब श्राप आदि की तो कोई बात ही नहीं है, ये तो ड्रामा है। बाप वर्षा देते हैं और रावण हमको श्राप देता है। श्राप देना मतलब हमको शोक वाटिका में लेकर चला जाता है। पहले अपनी मत पर चलवाता है और फिर शोक वाटिका में ले जाता है। तो बाप वर्षा देते हैं और रावण क्या करता है, हमको श्राप देता है। ये खेल बना हुआ है, ये खेल है बाबा कहते हैं। बाकी श्राप देने वाले तो दूसरे मनुष्य होते हैं, उस श्राप को उतारने वाले भी होते हैं। श्राप देने वाले भी होते हैं, श्राप उतारने वाले भी होते हैं। गुरु गोसाई आदि से भी मनुष्य लोग डरते हैं कि कोई श्राप न दे दे। गुरु गोसाई आदि से भी मनुष्य लोग डरते हैं आजकल, क्योंकि वो सोचते हैं अगर हम इनको नहीं मानेंगे तो ये हमको श्राप दे देंगे। ऐसा डर लोगों के मन में बैठ गया है। देवी देवताओं के भी बहुत सारे चित्र रख देंगे, इसको हटाएंगे तो ये नाराज हो जाएगा, ऐसी सोच रही है आत्माएं। मनुष्य डरते हैं कि कोई श्राप न दे दे गुरु। वास्तव में ज्ञान मार्ग में तो बाबा कहते कोई श्राप दे ही नहीं सकता है। अगर हम सत्य मार्ग पर चलते हैं और सत्य परमात्मा की श्रीमत पर चलते हैं ना, तो फिर हमको श्राप नहीं मिलता है। लेकिन जब हम रावण की मत पर चलते हैं फिर हमको श्राप मिलता है। हम उल्टा काम करते हैं, दुखी होते हैं, शांत होते हैं। बाबा कहते हैं ज्ञान मार्ग और भक्ति मार्ग में श्राप की कोई बात नहीं होती है।
तो लोग डरे हुए हैं बस। जो रिद्धि सिद्धि करते हैं, जो रिद्धि सिद्धि आदि सीखते हैं, वो श्राप देते हैं, लोगों को बहुत दुखी कर देते हैं, पैसे भी बहुत कमाते हैं। भगत लोग ये काम नहीं करते हैं। रिद्धि सिद्धि वाले जादू टोना जो करते हैं, और ये लोग बहुत दुखी करते हैं, है ना। जैसे सूरज भाई ने भी बताया था ना कि कैसे उस आत्मा के पूरे काले काले दाग पड़ गए, और वो कोई चीज ही रख कर देकर गए थे, और वो जब एक्टिव करते होंगे तो वो उसके शरीर में पूरे दाग पड़ जाते थे, काले काले दाग। कईयों के शरीर पे गुड्डे, कईयों के शरीर की गुड्डे गुड्डियां बनाते हैं तांत्रिक ना, उसके शरीर का गुड्डा गुड्डी बना कर रखते हैं अपने पास, फिर उसमें कील ठोकते हैं, उसको उस पर कीड़े चलवाते हैं। एक जने ने बोला था उसको कीड़े लगता था जैसे उसकी पूरी बॉडी में कीड़े चल रहे हैं, तो उसने बताया कि वो जब तंत्र मंत्र करते हैं ना, तो वो आपकी बॉडी पर कीड़े छोड़ देते हैं। अब किस पे छोड़ते हैं? वो गुड्डे गुड्डियों पर छोड़ते हैं, जो बना रखे होते हैं ना उन्होंने पुतले, उस पर छोड़ते हैं। अब जैसे छोड़ते हैं और वो कीड़े उस पर चलते हैं ना, इधर जो आत्मा होएगी उसकी बॉडी पर चलेगी। बहुत दुखी करते हैं रिद्धि सिद्धि वाले ना। इनको तो समझ में आता नहीं है कि किसी को कैसे दुख होता है, पैसा लेते हैं बस ये तो। और जो करवाते हैं वो चिढ़ते हैं, ईर्ष्या करते हैं, या अच्छा देखने, क्योंकि अब तो बुरी दृष्टि वाले तो बहुत हो जाएंगे ना, तो वो दूसरे का बुरा चाहते हैं, उसको देखना नहीं चाहते हैं, वो अपसंद नहीं है ना। तो फिर ऐसे रिद्धि सिद्धि वाले फिर ऐसी आत्माओं को पैसा लेकर तंग करते हैं। वो करते हैं उधर जादू टोना, इधर होती है आत्माओं को तकलीफ। बाबा कहते लोगों को बहुत दुखी कर देते हैं, पैसे भी बहुत कमाते हैं। आजकल तो इसका सिस्टम चला हुआ है, इसका तो सिस्टम चला हुआ है आजकल तो, अपनी सीट को पकड़ कर रखने के लिए। जैसे कि बाबा मना, तो ये दुखी करने का समय, जो अंतिम समय चल रहा है ना, ये रिद्धि सिद्धियों का ये है। तो इसमें सब लोग ऐसे करते हैं। अचानक आपको दर्दें शुरू हो जाएंगी, अचानक आपके शरीर पर काले दाग पड़ेंगे, अचानक मन बेचैन हो जाएगा, अचानक सर खींचेगा। ऐसी ऐसी हरकतें फिर कौन कराते? रिद्धि सिद्धि वाले कराते हैं। तो बाबा कहते हैं बड़ा दुख देते हैं, पैसा कमाते हैं बहुत। जो ठीक करने का दावा करता है वो भी पैसे ही कमाता है वो ठीक नहीं कर पाता है ना, क्योंकि वो जानता है अगर मैं ठीक करूंगा ये सारी चीज तो मेरे ऊपर आ जाएगी। तो खतरनाक चीजें होती है तो वो थोड़ी देर के लिए टेम्पररी ठीक करते हैं, पैसा कमा लेते हैं, फिर छोड़ देते हैं। अपने सिर पर नहीं ले सकते ना, तो बीमार पड़ जाएंगे हम लोग। तो कौन बीमार पड़ना चाहेगा? नहीं पड़ना चाहेगा। इसीलिए एक ही है परमपिता परमात्मा को याद करना बस, और फिर ईश्वरीय मर्यादाओं में चलना। जब ईश्वर कहते हैं किसी के हाथ का लेकर नहीं खाना है तो नहीं खाना है। अगर ईश्वर कहते हैं कि देश सहित देह के सारे संबंधों को बुद्धि से भूल जाओ तो भूल जाना है। एक परमात्मा ही हम परमात्मा के साथ सुरक्षित रह सकते हैं इस कलयुग के अंतिम दौर में, जहाँ पर रिद्धि सिद्धि भयानक रूप ले लिया है उसने, अभी तो और भयानक रूप ले लेगी। जो भगत होते हैं ना वो नहीं करते ऐसे। जो अच्छे अच्छे सच्चे भगत होंगे, भले वो भक्ति अनजान वाली करते हैं, उनको डर रहेगा कि नहीं ये गलत काम है, उनको गलत काम नहीं करना है। बाबा ने ये भी समझाया है, संगम के साथ पुरुषोत्तम अक्षर जरूर लगा, क्योंकि ये युग है भगवान की मौजूदगी में अपने आप को सबसे उत्तम बनाना। भगवान का कनेक्शन है हमारे साथ, दूर से है, लेकिन उनके कनेक्शन के साथ हम पुरुषोत्तम बन सकते हैं। तो संगम के साथ पुरुषोत्तम अक्षर जरूर लिखो,
त्रिमूर्ति अक्षर भी जरूर लिखना है और प्रजापिता अक्षर भी जरूरी है, क्योंकि ब्रह्मा नाम भी बहुतों का है, तो प्रजापिता ब्रह्मा कहना है। नहीं तो आजकल तो लोग विष्णु नाम भी रख देते हैं, कृष्ण नाम भी रखते हैं, कृष्णा बुलाते हैं ना कृष्णा और करते सारे पुट्ठे काम है, लेकिन नाम इस तरह के रख देते हैं। क्योंकि ब्रह्मा नाम भी बाबा कहते बहुतों का है, इसलिए प्रजापिता भी लिखना है। शिव भी नाम बहुत लोग रख लेते हैं आजकल, इसलिए त्रिमूर्ति भी लिखना है। प्रजापिता अक्षर लिखेंगे तो समझेंगे कि साकार में प्रजापिता ठहरा। सिर्फ ब्रह्मा लिखने से तो सूक्ष्म वतन वाला समझ लेते हैं। ब्रह्मा विष्णु शंकर को भगवान कह देते हैं लोग। प्रजापिता कहेंगे तो समझा सकते हैं कि प्रजापिता तो यहीं पर होगा ना, सृष्टि पर ही तो होगा, सूक्ष्म वतन में कैसे हो सकता है। विष्णु को तो दिखाते हैं ब्रह्मा की नाभि से निकला, क्योंकि ब्रह्मा ही विष्णु, विष्णु ही ब्रह्मा बनते हैं, इसलिए अब कैसे दिखाए तो दिखा देते कि नाभि से निकला। तुम बच्चों को भी ज्ञान मिला है, नाभि आदि की तो कोई बात ही नहीं है। ब्रह्मा ही विष्णु बनते पुनर्जन्म में आके, और फिर नहीं, ब्रह्मा से विष्णु बनते हैं अभी संगम युग में, और फिर विष्णु से ब्रह्मा में बनने में पुनर्जन्म लेते हैं। अभी तो संगम युग में बाबा का ब्रह्मा जी बन जाते हैं ना, विष्णु का मर्तबा इस एक जन्म में लेते हैं। इसमें तो पुनर्जन्म नहीं है, ये मरजीवा जन्म है। लेकिन जब विष्णु से ब्रह्मा बनते हैं तब फिर पुनर्जन्म में आते हैं। सारे चक्र का ज्ञान बाबा कहते तुम इन चित्रों से सबको समझा सकते हो। बिगर चित्र समझाने में फिर मेहनत लगती है, खाली वर्बल बोलेंगे ना तो उतना सहज नहीं होता। इसलिए बाबा कहते चित्रों के साथ समझाओ तो सबको बहुत सहज अनुभव होगा। तो ब्रह्मा से विष्णु, विष्णु से ब्रह्मा बनते हैं। लक्ष्मी नारायण 84 का चक्र लगाकर फिर ब्रह्मा सरस्वती बनते हैं। लक्ष्मी नारायण 84 का चक्र लगाकर फिर ब्रह्मा सरस्वती बनते हैं। बाबा ने पहले से नाम दे दिया है। जब भट्टी बनी तो नाम दिए ना, फिर कितने चले गए। इसलिए समझाया है कि ब्राह्मणों की माला होती नहीं है, क्योंकि ब्राह्मण पुरुषार्थी है ना, तो पुरुषार्थ में कभी नीचे होते कभी ऊपर होते रहते। ग्रहचारी भी बैठती रहती है, क्योंकि श्रीमत पर नहीं चले तो ग्रहचारी बैठती है। बाबा तो जौहरी थे ना ब्रह्मा जी, तो मोतियों आदि की माला कैसे बनती है ये उनको अनुभव है। ब्राह्मणों की माला पिछाड़ी में बनती है। हम सो ब्राह्मण दैवी गुण वाले, दैवी गुण धारण कर फिर देवता बनते हैं। हम सो ब्राह्मण दैवी गुण धारण करके फिर देवता बनते हैं। फिर सीढ़ी उतरनी है हमको, फिर पुनर्जन्म में आते सीढ़ी उतरने। नहीं तो 84 जन्म कैसे लें? 84 जन्मों के हिसाब से ये निकल सकते हैं ना। तुम्हारा आधा समय पूरा होता है तब दूसरे धर्म वाले ऐड होते हैं। तुम्हारा आधा समय पूरा होता है तब दूसरे धर्म वाले ऐड होते हैं। माला बनाने में बड़ी मेहनत लगती है। माला बनाने में बड़ी मेहनत लगती है। बड़ी संभाल से मोतियों को टेबल पर रखा जाता है कि कहाँ हिले नहीं। फिर सुई से डाला जाता है। कहाँ ठीक न बने तो फिर माला तोड़नी पड़े। ये तो बहुत बड़ी माला है, रुद्र माला है ना। विश्व की सभी आत्माएं इसमें आती हैं। तुम बच्चे जानते हो हम पढ़ते हैं नई दुनिया के लिए। अब नई दुनिया के लिए जो माला बनती है वो 108 की होती है। तो अब बाबा हमको समझ देते हैं कि हम सभी आत्माएं नई दुनिया के लिए पढ़ते हैं। बाबा ने समझाया है कि स्लोगन बनाओ, हम शूद्र सो ब्राह्मण, ब्राह्मण सो देवता कैसे बनते हैं। इस स्लोगन को बनाओ।
ध्यान रखना है। हम शूद्र सुब्राह्मण, स्लोगन बनाओ, बाबा कहते हैं ना, हम शूद्र सुब्राह्मण, ब्राह्मण सुदेवता कैसे बनते हैं, आकर समझो। इस चक्र को जानने से तुम चक्रवर्ती राजा बनेंगे, ऐसे संदेश देना है। स्वर्ग का मालिक बन जाएंगे, ऐसे स्लोगन बनाकर बच्चों को सिखलाना चाहिए। बाबा युक्तियां तो बहुत बदलाते हैं, वास्तव में वैल्यू तुम्हारी है। बाबा हमारी वैल्यू को बढ़ाते हैं, हमको सत्यता और दिव्यता से श्रृंगार करके। तो वास्तव में वैल्यू तुम्हारी है, तुमको हीरो हीरोइन का पाठ मिलता है, हीरे जैसा तुम बनते हो। फिर 84 का चक्र लगाए, कौड़ी में से बन जाते। तुमको हीरो हीरोइन का पाठ मिलता है, हीरे जैसा तुम बनते हो। फिर 84 का चक्र लगाए, कौड़ी में से बनते हो। अब जबकि हीरे जैसा जन्म हमको मिलता है, तो कौड़ियों के पिछाड़ी क्यों पड़ते हो? बाबा हमसे पूछते हैं कि सारा समय उसके पीछे मत पड़ो। तुमको हीरे जैसा जन्म मिला है, तो तुम अपना जन्म हीरे तुल्य बनाओ। ऐसे भी नहीं कि कोई घर बार हमको छोड़ना है। बाबा तो कहते गृहस्थ व्यवहार में रहते कमल फूल के समान पवित्र बनो। जैसे कमल के फूल पर कीचड़ का प्रभाव नहीं पड़ता है, इसी विधि से हमारे ऊपर भी मायावी दुनिया का कीचड़ का प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए। वो कोई भी चीज हमारी अवस्था को हिला न दे, हम आत्मिक स्थिति में स्थित रहें। उसको बाबा बोलते हैं कि कमल फूल समान पवित्र। घर नहीं छोड़ना है, गृहस्थ व्यवहार में रहना है, कमल फूल समान पवित्र रहना है। मायावी दुनिया के कीचड़ का प्रभाव हम पर न पड़े, इसका ध्यान रखना है। सृष्टि चक्र की नॉलेज को जानकर दैवी गुण भी धारण करो, तो तुम हीरे जैसा बन जाएंगे। दैवी गुण भी हमको धारण करना है, नॉलेज को भी अच्छी रीति से हमको जानना है ना। तो कमल फूल समान पवित्र रहो, सृष्टि चक्र की नॉलेज को जानकर दैवी गुण भी धारण करो, तो तुम हीरे जैसा बन जाएंगे। इस विधि से अगर हम चलेंगे तो हीरे जैसा बन जाएंगे। बरोबर भारत 5000 वर्ष पहले हीरे जैसा ही था। ये है एम ऑब्जेक्ट लक्ष्मी नारायण, हीरे जैसा बनना। इस चित्र को लक्ष्मी नारायण को बहुत महत्व देना है। तुम बच्चों को बहुत सर्विस करनी है। जब लक्ष्मी नारायण जैसे बनेंगे हम लोग, उनके घराने में आएंगे, तब हम ड्रामा की सजाओं से मुक्त होंगे। अगर हम नहीं बनेंगे तो फिर हमको धर्मराजपुरी में अटकना पड़ेगा सजाओं के लिए। ये लक्ष्य है, ये एम ऑब्जेक्ट है लक्ष्मी नारायण। इसलिए यहाँ तक पहुंचना सभी के लिए बहुत जरूरी है। तो तुम बच्चों को तो बहुत सर्विस करनी है। प्रदर्शनी म्यूजियम में विहंग मार्ग, पहले भारत 5000 वर्ष पहले हीरे जैसा था। एम ऑब्जेक्ट लक्ष्मी नारायण की है, बहुत महत्व देना है इस ऑब्जेक्ट को। तुम बच्चों को बहुत सर्विस करनी है। प्रदर्शनी म्यूजियम में विहंग मार्ग की सर्विस बिगड़ तो तुम प्रजा कैसे बनाएंगे? उड़ती कला की हमारी सेवा होनी चाहिए, उड़ती कला की। फिर हम नीचे के प्रभाव में नहीं आएंगे। जो नीचे के प्रभाव में नहीं आता है वो राजा है। नीचे वाले गाली दें, अपमान करें, लेकिन ऊपर रहने वाली सोल को उसका प्रभाव ना पड़े, वही तो राजा है। बाबा कहते हैं सेवा तो करनी बहुत जरूरी है।
भल इस ज्ञान को सुनते भी हैं, परंतु ऊंच मर्तबा कोई बिरले ही पाते हैं। ज्ञान तो सब सुनते हैं, लेकिन ऊंच मर्तबा यानी कि राजाई घराने में आना, सूर्यवंशी घराने में आना, उसमें बहुत कम लोग आते हैं, क्योंकि परिवर्तन करना होता है, क्वालिफाई करना होता है, मरना पड़ता है, झुकना पड़ता है, सीखना पड़ता है। उनके लिए ही तो कहा जाता है कोटों में कोई। उनके लिए ही कहा जाता है कोटों में कोई, ऊंच मर्तबा जो पाते हैं। स्कॉलरशिप भी कोई लेते हैं ना, 40-50 बच्चे स्कूल में होते हैं, उनसे कोई एक स्कॉलरशिप लेता है, कोई थोड़ा प्लस में आ जाता है तो उनको भी दे देते हैं। ये भी ऐसे ही है, यहाँ पर प्लस में बहुत है, 8 दाने हैं ना, 100 भी नंबर वार है। वो पहले पहले राजगद्दी पर बैठेंगे, फिर कला कम होती जाएगी। लक्ष्मी नारायण का चित्र है नंबर 1, उनकी भी डिनेस्टी चलती है, परंतु चित्र लक्ष्मी नारायण का ही दिया हुआ है। यहाँ तुम जानते हो तो लक्ष्मी नारायण का चित्र नंबर 1 है, उनकी भी डिनेस्टी चलती है, परंतु चित्र लक्ष्मी नारायण का ही दिया हुआ है। यहाँ तुम जानते हो चित्र तो बदलते जाते हैं, और बाबा कितना सारा चेंजेस इसमें लाते हैं, कितनी सारी नई नई चीज़ें, क्योंकि जैसे जैसे हम स्टेप आगे बढ़ते जाते हैं तो फिर चित्रों में भी बदलाव ज़रूर आता है और आधुनिक बना देते हैं, ताकि लोगों को आकर्षित भी तो करे। चित्र देने से क्या फायदा, नाम रूप देश काल सब बदल जाता है। चित्र तो बाबा कहते बदलते रहते हैं यहाँ पर ना, यहाँ तुम जानते हो चित्र तो बदलते जाते हैं, चित्र देने से फिर क्या फायदा, नाम रूप देश काल सब बदल जाता है। अच्छा, मीठे मीठे रूहानी बच्चों को रूहानी बाप बैठकर समझाते हैं। कल पहले भी बाप ने समझाया था, ऐसे नहीं श्री कृष्ण ने गोप गोपियों को सुनाया था, ऐसा कुछ नहीं है। श्री कृष्ण के गोप गोपियां होते ही नहीं है। ये तो ब्रह्मा जी के तन में जब शिव बाबा आते हैं संगम युग में, और जो आत्माएं जैसे दादियां सब दीवानी हो जाती हैं बाबा की, ये कहलाती हैं गोप गोपियां। रूहानी बच्चों को रूहानी बाप बैठ समझाते हैं कि कल पहले भी बाप ने समझाया था। ऐसे नहीं कि श्री कृष्ण ने गोप गोपियों को सुनाया, नहीं, श्री कृष्ण के तो गोप गोपियां होते ही नहीं है, ना उनको ज्ञान सिखाया जाता है। वो तो है सतयुग का प्रिंस, वो तो प्रिंस है। वहां कैसे राजयोग सिखाएंगे, वह पतित को पावन बनाएंगे, वहां तो सभी पवित्र हैं। अब तुम अपने आप को या अब तुम अपने बाप को याद करो। बाप फिर हमारा टीचर भी है, टीचर को स्टूडेंट कभी भूल ना सके, बाप को बच्चे भूल ना सके, गुरु को भी भूल ना सके। फिर बाप तो जन्म से ही होता है ना, तो टीचर 5 वर्ष के बाद मिलता दुनिया में। फिर गुरु जो है वो तब मिलता है जब वानप्रस्थ में लोग जाते हैं। जन्म से ही गुरु करने का तो कोई फायदा ही नहीं है। गुरु की गोद लेकर फिर दूसरे दिन मर भी जाते हैं। फिर गुरु क्या करते हैं, गाते भी हैं, सतगुरु बिगर गति नहीं। अब पकड़ कर गुरुओं को बैठे हैं, वो बोलते नहीं इन्हीं के थ्रू हमको गति मिलेगी, ऐसा उनकी बुद्धि में घुसा दिया गया है। भगवान को तो बनाते नहीं है, नहीं यही गुरु हमारा बेड़ा पार करेगा।
फिर गुरु क्या करते हैं, गाते भी हैं, सतगुरु बिगर कतनाई। सतगुरु को छोड़ वो फिर गुरु कह देते हैं। गुरु तो बाबा कहते हैं आजकल ढेरों के ढेर हैं, कोई भी गुरु बन जाता है आजकल तो। बाबा कहते बच्चे, तुम्हें कोई देहधारी गुरु आदि करने की दरकार नहीं है, तुम्हें तो किसी से भी कुछ मांगना नहीं है। हमको अब देहधारी गुरु नहीं करना है। और जब हमको सतगुरु मिल गया है जो सतगति देता है, तो बॉडी वाला गुरु क्या करेगा, है ना। वो अगर जीवित है तो भी नहीं करना है, और अगर वो शरीर छोड़ दिया है तो भी उसके चित्र नहीं रखने हैं। नहीं तो बाबा कहते तुम जड़ मूर्ति की पूजा करते हो तो तुम भूत पूजा करते हो। हमारे लिए बहुत खतरा है आगे चलकर ना, अगर हम बाबा को अपना सब कुछ नहीं बनाते हैं तो हमको बहुत खतरा है। फिर अंत में बाबा याद ही नहीं आएगा। कभी देवी देवता याद आएंगे, कभी गुरु याद आएंगे, भगवान के साथ बुद्धि नहीं टिकेगी। इसीलिए जीते जी हमको इन चीजों से मर्जीवा बन जाना, रियलाइज करना है ना कि सब झूठ है। रियलाइज करना है कि एक देहधारी जो जन्म मरण के चक्कर में आता है, जिसको ड्रामा का पता ही नहीं है, वो मेरा गुरु कैसे हो सकता है। गुरु तो गाइड करता है, गुरु तो फिर हमको सदगति देता है, ये हमको भी पता चला है। और वो सिर्फ एक ही है, शिव पिता परमात्मा। वही हमारे फादर, वही हमारे टीचर और वही हमारे सदगुरु। तब सिर्फ उन्हीं को याद करना है। अगर हम ऐसा नहीं करते हैं और हम देवी देवताओं से, बुद्धि से, भक्ति से मुक्त नहीं हुए हैं, तो हम तो बहुत खतरे में पड़ जाएंगे। अब ये जो हम जड़ मूर्तियां रखते हैं या फिर हम फोटोज रखते हैं ना, देवी देवताओं के फोटोज रखते हैं, इसी में तो करेगी वो भूत प्रेत आत्माएं, इसी में प्रवेश कर जाएंगे। इसी का आधार लेकर माया भी हमको इधर उधर करेगी, भटकाएगी। वो फोटो में कुछ हिल जाएगा या फिर फोटो सुंदर लगने लग जाएगी, है ना, उधर आकर्षण ले जाएगा। माया भी ले जाएगी हमारा आकर्षण, और वो जो भूत प्रेत आत्मा है ना, वो भी। फिर इंसान क्या सोचेगा, क्योंकि दुखों के पहाड़ तो भयंकर गिरने वाले हैं। ऐसे में वो फोटो अगर आकर्षित करेगी तो इंसान भगवान को छोड़कर ना उसको देखने लग जाएगा। इसीलिए बोला है बाबा ने कि माया जो है देवी देवताओं का रूप भी धारण करेगी, आपको यकीन दिलाएगी कि हाँ ये आपकी रक्षा करेंगे, भटका देगी दिमाग। और हम 1 मिनट के लिए भी भटके, हम फेल हो गए, फिर भगवान रक्षा नहीं करेंगे हमारी, फिर रक्षा नहीं करेंगे हमारी। हमको ध्यान रखना इन बातों का। ये जो भूत प्रेत आत्मा है, इनको क्या चाहिए, शरीर चाहिए, है ना। तो ये या तो जीवित आत्माओं के शरीर पकड़ेंगी, है ना, उनके अंदर भी घुसेंगी, और या फिर ऐसे फोटोओं में आएंगी, है ना, जड़ मूर्तियों में आएंगी, और फिर हमको आकर्षित करेंगी, भगवान से कर देंगे विस्मृत। 1 सेकंड की तो बात है, भगवान से विस्मृत हुए, भगवान से कनेक्शन टूट जाएगा। फिर तो माया अपना बनाएगी फिर उस समय। तो इसलिए बाबा हमको समझ दे रहे हैं कि तुमको कोई देहधारी गुरु आदि करने की दरकार नहीं है। अगर हम अभी भी सत्य को नहीं समझेंगे तो फिर हम कब समझेंगे, है ना। तो जीते जी सारी विस्तार को हमको छोड़ना है, जीते जी, और सबूत देना है। बुद्धि का योग मेरा उनमें नहीं जाना चाहिए। इसलिए हम लोग को अपनी तस्वीरें भी नहीं लगानी है, अपने परिवार की भी तस्वीरें नहीं लगानी, हमको नहीं करना ये सब काम। पास्ट हो गया, वो जो तस्वीरें हम लगाते हैं वो पास्ट हो गया है। अब तो हमको अपने आप को उस दृष्टि से देखना है जिस दृष्टि से भगवान हमको देख रहे हैं। हम सोल्स है ना, तब हमको सोल कॉन्शियस बनना है, न कि हम फोटो देखें और फिर फोटो को देखकर याद करें पुराना अपना समय। और ये तो फिर हम चले गए पास्ट में। पास्ट क्या, भूत। या तो वो आपको उदास करेगा, आपको वर्तमान से तो विस्मृत कर देगा। ये समय है 1-1 सेकंड पुरुषार्थ करने का। अब जितनी देर फोटोएं देखी है उतनी देर विस्मृत हो गया। कई शादियों की फोटो देखते हैं, शादियों के कैसेट देखते हैं, बचपन की फोटो देखते हैं। किसको देख रहे हैं, पास्ट को देख रहे हैं। पास्ट क्या है, भूत है। भूत क्या करेगा, या तो डराएगा,
या तो उदास कर देगा। इसलिए अब हमको सिर्फ और सिर्फ शिव बाबा को याद करना। हम सोल्स हैं, हमको ये पता चला है, तो सोल में स्थित होना है। कर लेंगे तो अच्छा है, नहीं करेंगे तो फिर धर्मराजपुरी में धर्मराज करवाएंगे फिर सारा कुछ, वो फिर हमको कष्टदायक लगेगा। बाप कहते हैं, बच्चे तुम्हें कोई देधारी गुरु आदि करने की दरकार नहीं, तुम्हें किसी से भी कुछ मांगना ही नहीं है। कहा भी जाता है मांगने से मरना भला, हमको किसी से कुछ मांगना ही नहीं है। हम सभी सोल्स हैं, हम सभी सतोगुणी आत्माएं हैं, हमारे पास बाबा का दिया सब कुछ होता है, इसलिए हम किसी और से कुछ मांग नहीं सकते हैं। मतलब जैसे आजकल आत्माएं बोलती है ना, ये अच्छा व्यवहार करे, इसने मेरे साथ अच्छे से बात नहीं करी, मैं भी नहीं करूंगी, है ना। इस तरीके से क्या हो गए, हम मंगता हो गए। ये ऐसा कर ले, ये वैसा कर ले, हम मंगता हो गए, क्योंकि वो वैसा करेगा ही नहीं जैसा हम कह रहे हैं। हाँ, सबकी अपनी अपनी रिकॉर्डिंग है, सब अपनी अपनी रिकॉर्डिंग के अनुसार करेंगे। इसलिए ये जो तमन्नाएं रखते हैं शरीर के माँ बाप बच्चों से कि बच्चा ऐसा करेगा, बच्चा ऐसा करेगा, हम बच्चे को ऐसा कराएंगे, हम बच्चे को ऐसे नहीं करते हैं। बच्चे वैसा, वो अपनी रिकॉर्डिंग का पार्ट बजाएंगे। तो फिर क्या होता है, हम दुख खरीदते हैं, दुख देते हैं, दुख लेते हैं, फिर दुखी होते, फिर शरीर के माँ बाप बोलते, बच्चे सुनते नहीं, बच्चे सुनते नहीं। तुम्हें किसी से भी कुछ मांगना नहीं है। मांगने से बाबा कहते हैं मरना भला, उससे अच्छा मर जाओ, लेकिन मांगो नहीं। दाता बना रहे हैं ना बाबा, देने वाला बना रहे हैं। अब सोल्स है ना, सोल देने वाली सोल है। सोल भगवान का बच्चा है। सोल अगर भगवान का बच्चा है तो वो सबको देता है। क्या देता है? सुख, शांति, प्रेम, आनंद, शक्ति, ज्ञान, समझ का सहयोग देता है, दैवी गुणों का सहयोग देता है। ये हमको देना है। इसको लेने की कामना नहीं रखनी है, बल्कि सतोगुणी सतयुगी सहयोग सबको देना है। 8 शक्तियों का सहयोग सबको देना है। हम भगवान के बच्चे हैं। कहा भी जाता है मांगने से मरना भला। सबको चिंता रहती है हम कैसे अपने पैसे ट्रांसफर करें। दूसरे जन्म के लिए वो ईश्वर अर्थदान पुण्य करते हैं तो उसका रिटर्न इसी ही पुरानी सृष्टि में अल्पकाल के लिए मिलता है। अब लोग क्या है, आजकल 100 की चीज को 1000 में बेचते हैं, लूटते हैं ना। फिर क्या करते हैं, फिर उसको 10वां हिस्सा निकाल के रख लेते हैं। फिर देखो कभी कभी पूर्णिमा वाले दिन या कोई कोई दिन में, स्पेशल दिन में लंगर लगा देते हैं। ऐसे ही करते हैं ना लोग। पाप करते, अब सोचते पाप तो कर ही रहे हैं, क्योंकि अंदर आत्मा तो जानती है कि मैं पाप कर रही हूँ, है ना। फिर उसको करने के लिए फिर ऐसे दान पुण्य करते रहते हैं। तो बाबा कहते क्या होता है कि ना दूसरे जन्म के लिए वो ईश्वर अर्थ दान पुण्य करते रहते हैं, तो उसका रिटर्न बाबा ना इसी ही पुरानी सृष्टि में अल्पकाल के लिए उनको मिल जाता है। थोड़े समय के लिए मिलता है, लेकिन इसी में मिल जाता है। यहाँ तुम्हारा ट्रांसफर, लेकिन हम जब जो करते हैं, हम तन मन धन जो बाबा को ट्रांसफर करते हैं, तो वो धन हमारे पास ही होता है, लेकिन अब उसमें मेरापन नहीं होता है कि ये मेरा है। अब हम उसको भगवान की अमानत समझकर यूज करते हैं, है ना। डायरी, मैं तो डायरी रखी है, वो पैसा निकालती हूँ, उसमें लिख देती हूँ कि ये चीज इसके लिए ली है, ये चीज इधर कर्जा उतारने के लिए रख दी है, ऐसे करके लिखती हूँ मैं। तो बाबा आपके पैसे से ये चीज ऐसे कर रही हूँ, ऐसे कर रही हूँ, ऐसे कर रही हूँ, ये चीज लेने जा रही हूँ, आटा लेने जा रही हूँ, लिख देती हूँ मैं बाबा को डायरी में। इससे मेरे को याद भी रहता है कि मैंने कहा, नहीं तो फिर पता नहीं चलता कभी कभी। आजकल तो पैसा का कोई वैल्यू नहीं है, 500 लेकर जाओ वापस कुछ भी नहीं आता है, तो वैल्यू तो बिल्कुल घट गई है। तो इसीलिए बड़ा ध्यान रखती हूँ मैं कि बाबा को लिख कर देती हूँ कि बाबा इतना बचाया है, इसके लिए उधर देना है, इधर देना है, ऐसा करके लिख कर रखती हूँ मैं अपने पास। फिर रहता है कि मैंने बाबा से लिया है, फिर बाबा को बता देती हूँ ये चीज इतने के लिए। फिर मैं वेस्ट कुछ खरीदती ही नहीं, बाबा ने वैसे ही हम लोग को छुड़वा दिया वेस्ट के साथ, है ना।
उतना ही लेती हूँ मैं जितना मेरे को ज़रूरत होता है। तो ऐसे करके हम कैसे ट्रांसफ़र करते हैं, हमारे पास ही पैसा होता है, लेकिन हम कैसे ट्रांसफ़र करते हैं, हम भगवान जी को दे देते हैं। अब भगवान की अमानत है भाई, कोई फल भी लाए, फ्रूट, भोग भी लगाया, बाबा आपका दिया, आपको समर्पित करते हैं, बस आप इसको स्वीकार कीजिए। ऐसा ही करके भोग लगा देते हैं, भगवान जी आपका दिया हुआ है सब कुछ, आपका दिया हुआ हम खा रहे हैं। ऐसे करके हम ट्रांसफर करते हैं अपना, उसको फिर अपना नहीं कभी समझने कि मेरा है। तो सबको चिंता रहती है कि हम कैसे अपने पैसे ट्रांसफर करें दूसरे जन्म के लिए। वो ईश्वर दान पुण्य करते हैं तो उसका रिटर्न इसी ही पुरानी सृष्टि में अल्पकाल के लिए मिल जाता है। यहाँ तुम्हारा ट्रांसफर होता है नई दुनिया में, और 21 जन्म के लिए, 21 जन्म के लिए ट्रांसफर हो जाता है। तन मन धन प्रभु के आगे अर्पण करना है। सो तो जब आए तब अर्पण करेंगे ना, है ना। तन मन धन प्रभु के आगे हमको अर्पण करना है। सो तो जब आए तब अर्पण करेंगे ना, प्रभु जी आएंगे तभी तो हम अर्पण करेंगे। तो प्रभु को कोई जानते ही नहीं है तो गुरु को पकड़ लेते हैं, वो फिर धन आदि गुरु के आगे अर्पण कर देते हैं। अब वो तो एक फोटो रखी है, एक जड़ मूर्ति रखी है, वो क्या पता, वो तो सोल कहीं कहीं पाठ बजाती है। अब बाबा ने कितना सुंदर समझाया है कि भक्ति मार्ग में तुम चाहे जड़ चित्रों के सामने जाकर पूजा करते हो, सुनता तो पुकार मैं ही हूँ। भक्ति मार्ग में भी तुम्हारी, तुम जिसकी पूजा कर रहे हो वो तो पाठ बजा रहे हैं। अब जैसे मम्मा बाबा लोग पाठ बजा रहे थे ना अपना, दादा लेखराज और वो राधे का पाठ बजा रही थी, अलग अलग परिवारों में थे। लेकिन जब बाबा आते हैं, बाबा उनको अडॉप्ट करते हैं, तो फिर दिखाते हैं कि देखो तुम्हारी पूजा कैसे हो रही है। उनको थोड़ी पता था कि हमारी पूजा हो रही है। तो ऐसे ही जब हम भक्ति मार्ग में भक्ति करते हैं, खुद ही जड़ मूर्तियां बनाते हैं और फिर उनकी पूजा करते हैं, तो जिनकी हम पूजा करते हैं हम सोचते हैं वो सुनते हैं, वो तो सुनते ही नहीं है। वो तो अपना पाठ, ऑर्डिनरी पाठ बजा रहे होते हैं, उनको तो पता ही नहीं है कि कोई पुकार। हाँ, संगम युग में जब हम शिव बाबा के बनते हैं ना, तब बाबा कहते पुकार सुनो सबकी। अब देखो रोते बिलखतों की आवाज सुनो। अभी हम बाबा के साथ बुद्धि का लाइट क्लियर करते ना, तब हम आत्मा भाइयों के रोते हुए की पुकार सुन सकते हैं। तो बाबा कहते प्रभु को जानते नहीं है, पकड़ लेते हैं गुरु को, यही ठीक करेंगे। ये देख भी रहे हैं कि घर में कला कलेश है, घर में काम नहीं बन रहे हैं और कोई चीज ठीक नहीं है, देख भी रहे हैं। लेकिन फिर भी ऐसे समय पर भी आप युक्ति से उनको बताएंगे ना, नहीं नहीं नहीं, वो नाराज हो जाएंगे, वो नाराज हो जाएंगे। सोल्स ऐसे करती हैं, नहीं भगवान नाराज हो जाएंगे, उनको भगवान बोलते हैं ना वो लोग। हनुमान जी नाराज हो जाएंगे हनुमान जी तो ब्रह्मा जी हैं, वो तो अपना पाठ बजा रहे होते हैं। लेकिन हाँ, अभी चूंकि उनका पाठ अद्भुत है, इसलिए उनके बालाजी के नाम पर जो मंदिर चलते हैं, तो वहां पर ये रिद्धि सिद्धियों वाले जो है ये इलाज चलता है। कभी किसी जमाने में चला करता था, अब तो वो भी एक पैसे का अड्डा बन गया है, वहां भी लोग पैसे बहुत लेते हैं, आम जनता कुछ नहीं कर पाती है। तो फिर ताकत भी कम होनी शुरू हो जाती है ना। बाबा कहते हैं तन मन धन प्रभु जी आएंगे तब तो अर्पण करेंगे ना। सो तो जब आए अर्पण करेंगे। प्रभु को नहीं जानते ही, प्रभु को जानते ही नहीं है कोई, तो गुरु को पकड़ लेते हैं, धन आदि गुरु के आगे अर्पण कर देते हैं। वारिस नहीं होता है ना, तो सब गुरु को ही दे देते हैं। आजकल कायदे अनुसार ईश्वर अर्थ भी कोई देते नहीं है। कायदे अनुसार अगर देखे ना, तो ईश्वर अर्थ नहीं देते हैं। बाप समझाते हैं मैं गरीब निवास हूँ, इसलिए मैं आता ही भारत में। भारत कंगाल बन जाता है, भारत में ही शिव बाबा आते हैं। और फिर हम सब तन मन धन से जब उनको समर्पण करते हैं, तो हम क्या बन जाते हैं, गरीब बन जाते हैं। जैसे ब्रह्मा जी हैं, तन मन धन संबंध संपर्क और संकल्प बोल कर्म, वो तो सबसे बेघर हो जाते हैं, सब प्रभु के हवाले। एक भी संकल्प बाबा के शिक्षाओं के अगेंस्ट नहीं करते, तो वो पूरे बेगर बन जाते हैं। मेरा कुछ भी नहीं है ऐसा बोलते हैं, वही फिर प्रिंस बनते हैं। इसीलिए ऐसी आत्मा को प्रिंस बनाने वाले को गरीब निवास कहते हैं। वो गरीब निवास नहीं जो इधर उधर से सब इकट्ठा कर लेते हैं, वो तो उनके पास तो वो तो इतने अमीर हो जाते हैं कि हम डोनेट नहीं कर सकते। कहीं पर कोई कंस्ट्रक्शन वर्क हो रहा हो,
मंदिरों का चाहे कुछ का, हम डोनेट नहीं कर सकते। भिखारी इतने अमीर हो जाते हैं कि वो वहां पर डोनेट करते हैं। तो इसलिए वो वाले गरीब नहीं, जो भगवान का परिचय प्राप्त करके पूरे होश में तन मन धन संबंध संपर्क संकल्प बोल कर्म सबसे प्रभु को समर्पण कर देते हैं, बेगर बन जाते हैं, उनका उद्धार प्रभु जी करते हैं। इसलिए इनका नाम गरीब निवास है। इसलिए मैं आता ही भारत में हूँ, तुमको आकर विश्व का मालिक बनाता हूँ। डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, है ना। जो बाबा के बच्चे बनते हैं वो डायरेक्ट, और फिर जो बाबा के बच्चे नहीं बनते हैं उनको फिर बाबा बच्चों के थ्रू संदेश पहुंचवा देते हैं। तो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट में कितना फर्क है, वो जानते कुछ भी नहीं है, सिर्फ कह देते हैं हम ईश्वर अर्पण करते हैं, है सब बेसमझी। तुम बच्चों को अब समझ मिलती है, तो तुम बेसमझ से क्या बन गए हो, समझदार बने हो। बुद्धि में ज्ञान है, पाप तो कमाल करते हैं, जरूर बेहद के बाप से बेहद का वर्षा ही मिलना चाहिए। बाप से तुम वर्षा लेते हो सिर्फ दादा के द्वारा। अब हम ऐसे तुरंत डायरेक्ट वर्षा नहीं ले सकते। प्रजापिता ब्रह्मा जी यानी कि हमारे बिग ब्रदर जो है, उनके थ्रू हम बाबा से वर्षा लेते हैं। दादा भी उनसे वर्षा ले रहे हैं, वो खुद भी तो लेते हैं भगवान से वर्षा। वर्षा देने वाला तो सिर्फ एक ही है, शिव बाबा, उनको ही याद करना है। बाबा हमको कहते हैं, बच्चे मैं इनके बहुत जन्मों के अंत में आता हूँ, इनमें प्रवेश कर इनको ही पावन बनाता हूँ, जो फिर ये फरिश्ता बन जाता है। बैच पर तुम बहुत सर्विस कर सकते हो, तुम्हारा ये सब है अर्थ सहित बैचेस, है ना। चाहे आप निराकार शिव का लगा लो, चाहे आप लक्ष्मी नारायण जी का लगा लो, चाहे आप त्रिमूर्ति शिव का लगा लो, सब में अर्थ है, यूं ही नहीं है, ये सब में अर्थ है। सिर्फ शिव बाबा वाला है तो उसमें ऊपर लिखा रहता है ओम शांति, है ना। अब शांत हो जाओ, कुछ भी बात हो, बाहर जाए, कुछ भी बात हो, क्या करना है, शांत हो जाओ। बाप कहते हैं, बच्चे मैं इनके बहुत जन्मों के अंत में आता हूँ, इनमें प्रवेश कर इनको भी पावन बनाता हूँ, जो फिर ये फरिश्ता बन जाते हैं। बैच पर तुम बहुत सर्विस कर सकते हो, तुम्हारा ये सब है अर्थ सहित बैचेस। ये तो जियदान देने वाला चित्र है ना। लोग मुर्दा हैं, है ना, लोग कब्र दाखिल है, तो जब उनको सत्य पता चलता है तो जियदान ही तो है, आत्मा होश में आ जाती है। इनकी वैल्यू का किसको पता नहीं है, बैचेस का वैल्यू का किसको पता नहीं है, और बाबा को हमेशा बड़ी चीज पसंद आती है जो कोई भी दूर से पढ़ सके। बाबा चाहते हैं ना कि चित्र वगैरह जो बनाते हैं, जो लगाते हैं ना, एकदम बड़ा बड़ा बने, ताकि आते जाते लोग देखें, उनका ध्यान जाए। छोटों में कहाँ ध्यान जाएगा, बड़े में जाता है ना ध्यान। तो इसलिए ब्रह्मा जी को हमेशा पसंद आता था कि बड़ा बड़ा चित्र होना चाहिए, ताकि लोगों को नजर आए। जैसे कई कई जगह पर उन्होंने बिल्कुल सेंटर में ना, रोड के सेंटर में जहाँ चौराहा होता है, वहां उन्होंने बड़े बड़े स्वास्तिक बनाए। कई जगह पर सेवा हुई है, ये बनी बहुत बड़ा, आते जाते नजर तो पड़ेगी ही पड़ेगी सबकी, कुछ ना कुछ, नहीं तो फिर अंत में उनको ध्यान आएगा कि भाई हाँ, हमको परिचय तो मिला था, हमने ध्यान नहीं दिया, है ना। तो बाबा कहते बैचेस का, चित्रों का ना वैल्यू नहीं समझ में आती है आत्मा को ना, और बाबा को हमेशा बड़ी चीज पसंद आती है जो कोई भी दूर से पढ़ सके। बाबा कहते हैं ना, जैसे घर होता है ना 2 मंजिला 3 मंजिला, तो उसकी जो साइड वाली दीवार है, बाबा कहते हैं उस पूरी दीवार पर चित्र बनवा दो। कौन नहीं देखेगा, आते जाते लोग देखेंगे ही देखेंगे, कुछ नहीं तो दिमाग तो चलेगा भाई ये क्या चीज है। फिर उस पर ये जो बाबा बोलते हैं ना, संदेश लिख दो, वो लिख दो, फिर जो जिज्ञासु होगा वो अंदर जरूर आएगा। जो जिज्ञासु नहीं होगा वो संदेश पढ़कर जाएगा, आज नहीं तो कल जब विनाश होगा उसको याद आएगा। आपका क्या हो गया, आपका जो सेवा करने का पार्ट था वो आपने कर्तव्य पूरा कर दिया,
अगली सोल उस समय दुआई दे देगी आपको। सर्टिफिकेट लेने हैं ना सभी से, तो अपनी तरफ से संदेश सबको देना। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की भी रूहानी बाप को दिल से, जान से, सिख से, प्रेम से, अदब से, पूरे रिस्पेक्ट से, पूरे रिगार्ड से प्यार भरी नमस्ते और तहे दिल से मीठे मीठे परमपिता परमात्मा जी का धन्यवाद। धन्यवाद करते हुए धारणा के लिए मुख्य सार। धारणा के लिए मुख्य सार है, बाप से बेहद का वर्षा लेने के लिए डायरेक्ट अपने, अभी बाबा आए हुए हैं तो डायरेक्ट अपना तन मन धन ईश्वर के आगे अर्पण करने में समझदार बनना है। इसमें से जो मेरा 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 है उसको निकाल देना है, क्योंकि जब तन भी प्रभु का, जब मन भी प्रभु का, जब धन भी प्रभु का, तो फिर हम ट्रस्टी बनकर पाठ बजाएंगे, उत्तम पाठ बजाएंगे, फिर बोझ हल्के होंगे हमारे, मेरापन खत्म होगा। तो बाप से बेहद का वर्षा लेने के लिए डायरेक्ट हमको क्या करना पड़ेगा? डायरेक्ट अपना तन मन धन ईश्वर के आगे अर्पण करने में हमको समझदार बनना है। अपना सब कुछ 21 जन्मों के लिए ट्रांसफर कर लेना है। अपना सब कुछ 21 जन्मों के लिए ट्रांसफर करना है। अभी प्रभु समर्पण करके प्रभु की अमानत समझकर यूज करेंगे तो समझ लो कि हमने 21 जन्मों के लिए ट्रांसफर कर दिया। जैसे बाप पढ़ाने की, संभालने की, श्रृंगारने की सेवा करते हैं, जिसे बाप पढ़ाने की सेवा करते हैं, संभालने की सेवा करते हैं, श्रृंगारने की सेवा करते हैं, ऐसे बाप समान हमको भी सेवा करनी है। हमको भी बाबा की पढ़ाई से सभी को परिचित कराना है ना। फिर वो चलते रहे, इसलिए विष्णु बनकर पालना का सहयोग भी देते रहना है, और फिर ज्ञान गुण शक्तियों का यूज करके श्रृंगार करके फिर ये श्रृंगार का सहयोग भी दूसरों को देना है। हमको बाप समान सर्विस करनी है। जीवन बंध से निकलकर सबको जीवन मुक्ति में ले जाना है। जीवन बंध से निकालकर जीवन बंध से निकालकर सबको जीवन मुक्ति में लेकर जाना है। जीवन बंध से निकालना है और सबको जीवन मुक्ति में लेकर जाना। खुद हम निकलेंगे तभी तो दूसरों को भी निकाल सकेंगे। सतगुरु जी का वरदान। ज्ञान कलश धारण कर प्यासों की प्यास बुझाने वाले अमृत कलशधारी भव। ज्ञान कलश धारण कर प्यासों की प्यास बुझाने वाले अमृत कलशधारी भव। अभी मेजॉरिटी आत्माएं प्रकृति के अल्पकाल के साधनों से आत्मिक शांति प्राप्त करने के लिए बने हुए अल्पज्ञ स्थानों से परमात्म मिलन मनाने के ठेकेदारों से थक गए हैं, निराश हो गए हैं। समझते हैं सत्य तो कुछ और ही है। प्राप्ति के प्यासे हैं सब। ऐसी प्यासी आत्माओं को आत्मिक परिचय, परमात्म परिचय की यथार्थ बूंद भी तृप्त आत्मा बना देगी। इसलिए ज्ञान कलश धारण कर प्यासों की प्यास बुझाओ। अमृत कलश सदा हमारे साथ रहे। अमर बनो और दूसरी सोल्स को भी अमर बनाओ। तो ज्ञान कलश हमको धारण करना है, प्यासों की प्यास बुझानी है और अमृत कलशधारी का टाइटल प्राप्त करना है।
जो ऐसा करता है उसको बाबा क्या बोलेंगे? अमृत कलशधारी। अभी मेजॉरिटी आत्माएं प्रकृति के जो थोड़े समय के साधन हैं उनसे और आत्मिक शांति प्राप्त करने के लिए बने हुए अल्पज्ञ स्थानों से, मतलब लोग सोचते हैं कि ये स्थान है, यहाँ पर शांति मिलती है। तो आत्मिक शांति प्राप्त करने के लिए ये जो बने हुए अल्पज्ञ स्थान हैं जहाँ पर मिलती नहीं है शांति, ऐसे स्थानों से फिर हम परमात्मा मिलन मनाएंगे, है ना, हम आपका परमात्मा से मिलन करा देंगे। ऐसे ठेकेदारों से, या फिर जो कहते हैं कि हम परमात्मा मिलन मनाते हैं, ऐसा कहने के ठेकेदारों से लोग थक गए हैं, निराश हो गए हैं, समझते हैं सत्य तो कुछ और ही है। इसलिए प्राप्ति के प्यासे, ऐसी जो प्यासी सोल्स हैं, उनको आत्मिक परिचय, उनको परमात्म परिचय की यथार्थ बूंद अगर मिल जाए तो वो भी तृप्त आत्मा उनको बना देगी। इसलिए ज्ञान कलश धारण कर प्यासों की प्यास बुझाओ। तो प्यासी आत्माएं जो है उनको आत्मिक परिचय दो, बाबा कहते हैं। उनको आत्मा का परिचय दो, उनको परमात्मा का परिचय दो। अगर आप इसकी यथार्थ बूंद भी दे दोगे तो वो तृप्त हो जाएंगे। इसलिए ज्ञान कलश को पहले धारण करो, अर्थात पहले खुद अपने को आत्मा समझो, खुद परमात्मा को अच्छे से रियलाइज करो। सुनने सुनाने से तो लोग थक गए हैं, अब देखना चाहते हैं ना। तो ज्ञान कलश धारण कर फिर प्यासों की प्यास बुझाओ। अमृत कलश सदा आपके साथ रहे। तो बाबा कहते सबको आत्मिक परिचय दो, परमात्म परिचय दो, यथार्थ बूंद भी तृप्त आत्मा बना देगी। इसलिए ज्ञान कलश धारण कर प्यासों की तुम प्यास बुझाओ। बाबा ये चाहते हैं, प्यासों की तुम प्यास बुझाओ, अमृत कलश सदा तुम्हारे साथ रहे। अब तुम क्या करो, तुम अमर बनो और फिर दूसरी आत्माओं को अमर बनाओ। अमर बनो और अमर बनाओ, खुद भी बनो फिर दूसरों को भी बनाओ। मतलब विस्मृत कभी नहीं हो। अमर बनना मतलब जो बाबा समझाते हैं वो हमको याद रहे और उसी प्रमाण हम कर्तव्य करें। अमर बनो और दूसरी सोच को अमर बनाओ। स्लोगन, एडजस्ट। एडजस्ट होने की कला को लक्ष्य बना लो तो सहज संपूर्ण बन जाएगी। एडजस्ट होने की जो कला है, एडजस्ट होने की कला को आप अपना लक्ष्य बना लो तो सहज संपूर्ण बन जाएंगे। सबके साथ एडजस्ट होना कला है ये। अगर हम इसको लक्ष्य बना लेंगे, आराम से बाबा कहते संपूर्ण बन जाओगे। क्योंकि जब एडजस्ट करोगे तो टकराओगे नहीं, टकराएंगे नहीं, सारी आत्माएं राजी, पुरुषार्थ सीधा चलेगा। एडजस्ट करना पड़ेगा आपको। सारे संस्कार तो सबके अलग अलग हैं। किसी का क्या कहेंगे, पुनर्जन्म में आए हैं, कोई कब आया है, कोई कब आया है, कोई कब आया है, किसी को कैसी परिस्थिति मिली है, किसी को कैसी मिली है, किसी को कैसी मिली है। ऐसे ही तो कोई क्रिमिनल नहीं बन गया, ऐसे ही तो कोई डाकू नहीं बन गया, परिस्थितियों ने बनाया होगा ना। तो हम तो जानते नहीं है ना।
तो संस्कार सबके अलग अलग होंगे। बाबा के घर में भी 16,108 करोड़ आत्माओं के एक का भी संस्कार दूसरे के संस्कार से नहीं मिलेगा। भिन्नता तो सभी के अंदर होगी, लेकिन भिन्नता होते हुए हमको एडजस्ट करना आना चाहिए, टकराना नहीं है। तो बाबा कहते हैं आप आराम से सेहत संपूर्ण बन जाएंगे। योग भी लगेगा, नहीं तो जब हम एडजस्ट नहीं करते हैं, जब हम किसी के लिए नेगेटिव सोच लेते हैं, हमारा योग नहीं लगता। योग नहीं लगते तो फिर हम संपन्न संपूर्ण भी नहीं बनते। तो संपूर्ण बनने की कला सिखा रहे हैं भगवान जी। एडजस्ट करना सीखो, ये कला सीख लो। अव्यक्त इशारे हमको मिल रहे हैं। अशरीरी व विदेही स्थिति का अभ्यास बढ़ाना है। अशरीरी व विदेही स्थिति का अभ्यास बढ़ाना है। अशरीरी बनने के लिए क्या करना है? बाबा कहते हैं समेटने की शक्ति बहुत जरूरी है। समेटो, पैक करो, तभी तो अशरीरी बनेंगे। विस्तार में जाएंगे तो शरीर में फंसे रहेंगे, लेकिन अशरीरी बनने के लिए समेटना पड़ेगा, वाइंड अप करना पड़ेगा। अपने देह अभिमान के संकल्प को, देह की दुनिया की परिस्थितियों के संकल्प को समेटना है। अपने देह अभिमान के संकल्प को, अपने देह की दुनिया की परिस्थितियों के संकल्प को समेटना है। घर जाने के संकल्प के सिवाय अन्य किसी संकल्प का विस्तार ना हो। घर जाने के संकल्प के सिवाय अन्य किसी संकल्प का विस्तार न हो। बस यही संकल्प हो, अब हम अपने घर गए कि गए, घर जाने का समय है ना। तो इधर जितना मैंने विस्तार कर रखा है, इसको मुझे समेटना पड़ेगा समझ से। मतलब ट्रस्टी बन जाएं, सबको भगवान की अमानत समझें। सारी चीजें जितनी भी हैं वो सारी भगवान की हैं। सृष्टि रूपी ड्रामा में हम जो भी लेते हैं वो सारा यहीं पर रह जाता है। बॉडी भी ली है, बॉडी भी यहीं रह जाएगी। ये सारा जो थॉट प्रोसेस है ना, ये हमारा बिल्कुल एकदम क्लियर कॉन्सेप्ट वाला होना चाहिए। तो बस यही संकल्प अब रहे कि अब हमें घर वापस जाना है। अनुभव करो कि मैं आत्मा इस आकाश तत्व से भी पार उड़ती हुई जा रही हूँ। इसके लिए अभी से अकाल तख्त नशीन होने का अभ्यास बढ़ाओ। अकाल तख्त भ्रिकुटी का तख्त, इस पर विराजमान रहो। इस पर विराजमान रहेंगे तो ऊपर को उड़ेंगे। और शरीरी बनना है, समेटना है। अब सब कुछ विस्तार नहीं करना है, अब समेट देना है। बहुत जरूरी है। देह अभिमान के संकल्प को, देह की दुनिया की परिस्थितियों के संकल्प को समेटना है। तो अपने देह अभिमान के संकल्प को, देह की दुनिया की परिस्थितियों के संकल्प को, सबको समेटना है। घर जाने के संकल्प के सिवाय और कोई भी संकल्प का विस्तार हमारे अंदर न हो। बस यही संकल्प हो कि अब अपने घर गया कि गया। अनुभव करो कि मैं आत्मा इस आकाश तत्व से भी पार उड़ती हुई जा रही हूँ। इसके लिए अभी से बाबा कहते हैं अकाल तक नशीन होने का अभ्यास बढ़ाओ। आकाश तत्व से भी पार उड़ती हुई जा रही हूँ। इसके लिए बाबा कहते हैं अभी से क्या करो? अकाल तख्त नशीन होने का अभ्यास बढ़ाओ। अकाल तख्त पर विराजमान रहो और परम पिता परमात्मा के साथ बुद्धि का योग लगाओ, तब अशरीरी बनकर उड़ सकेंगे। अभ्यास करवा रहे हैं भगवान पहले से, क्योंकि बाबा कहते अशरीरी से निराकारी बनेंगे, फिर उससे हम न्यारे हो जाएंगे, इस दुनिया से उपरांत। मीठे परमात्मा जी की मीठी समझ के लिए उनका धन्यवाद करेंगे। ब्रह्मा माँ का धन्यवाद, जगदम्बा माँ का धन्यवाद,
अष्ट रत्नों का धन्यवाद, नवग्रहों का धन्यवाद, एडवांस पार्टी की सोल्स का धन्यवाद, बची हुई जितनी भी आत्माएं हैं सबका धन्यवाद, पांचों तत्वों का धन्यवाद, धरती का, आकाश, जल, वायु, अग्नि, सबका बहुत धन्यवाद करेंगे। ड्रामा का धन्यवाद, प्रकृति का धन्यवाद, माया का धन्यवाद, यमदूत का धन्यवाद, करोड़ों की आबादी का धन्यवाद, साधनों का धन्यवाद, साधन बनाने वालों का धन्यवाद, साथ में रहने वाली सोल्स का धन्यवाद, सहयोगी आत्माओं का धन्यवाद, अविनाशी खजानों का धन्यवाद, समय का धन्यवाद। अविनाशी खजानों का धन्यवाद, पूरे यूनिवर्स का धन्यवाद, शरीर रूपी इंस्ट्रूमेंट का धन्यवाद, आप सभी सोल्स का धन्यवाद और सृष्टि की मेहमान नवाजी का हमारी तरफ से भी धन्यवाद। और जो इतनी सारी दुनिया रह रही है, सब मेहमान नवाजी ले रही है लेकिन उनको पता नहीं है, इसलिए उनकी तरफ से भी हम